हेलो 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 एवरीवन, मैं हूं आशुतोष सिंह और आपका वेलकम करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे, जहां पे आपको मिलता है छुटकू सा क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12 तक फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि आप देख रहे हो परमुटेशन कॉम्बिनेशन हमारा चल रहा था, उसमें आज हम लोग करने वाले हैं रैंक ऑफ अ वर्ड इन डिक्शनरी देखने वाले हैं। मतलब हम लोग ना वर्ड्स के रैंक निकालने वाले हैं। किसके रैंक निकालने वाले हैं? वर्ड्स के रैंक निकालने वाले हैं। और हाँ, ये AIR नहीं, ऑल इंडिया रैंक नहीं है ना। तो हम लोग डिक्शनरी में वर्ड का रैंक निकालने वाले हैं। सर ये क्या होता है? जरा सब्र तो रखो, वही तो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है ना। और वहां पे मैंने आपको ना क्वेश्चंस के थ्रू ही कंसेप्ट बताया था। तो यहां पे भी फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस NPR NCR ही है। क्वेश्चंस के थ्रू ही मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है रैंक ऑफ वर्ड, सब कुछ यही देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। अब देखो, थोड़ा मैं आपको बता दूं रैंक ऑफ वर्ड का जो मतलब होता है। चलो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहले इस क्वेश्चन को ना आप लोग ना वीडियो को पॉज करके लिख लेना है ना। क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लेट बी परमुटेड, या फिर बोलो अरेंज, है ना, एंड द वर्ड सो फॉर्म, मतलब लेटर, जितने भी लेटर हैं लेट में, LATE, लेट वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उन सबको हम अरेंज करके अलग अलग वर्ड बनाएंगे। अब वो वर्ड मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? यस सर। जो भी वर्ड बनेगा, अब उस वर्ड से ना हम लोग मान लो अपना एक डिक्शनरी बनाएंगे। ठीक है, एक डिक्शनरी बनाएंगे। अब उस डिक्शनरी में मीनिंगफुल वर्ड भी हो सकता है और मीनिंगलेस भी वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, डिक्शनरी बनाएंगे एज इन अ डिक्शनरी, ठीक है ना। फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड लेट, क्या कह रहा है? फाइंड द रैंक ऑफ वर्ड लेट। लेट का मुझे क्या निकालना है मेरे दोस्त? रैंक निकालना है। अब ये रैंक का क्या मतलब होता है? सुनो, क्या आप लोग को डिक्शनरी में वर्ड ढूंढने आता है? सर आता है। नहीं आता है तो क्यों नहीं होता आता है बेटा? आप 11th क्लास में हो। हम लोग डिक्शनरी में कोई भी वर्ड कैसे ढूंढते हैं बताइएगा, बोलिए जल्दी से। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक वर्ड ढूंढना है, मान लो लेट का ही वर्ड ढूंढना है, डिक्शनरी में लेट वर्ड ही ढूंढना है। क्या मीनिंग होता है लेट का? तो मैं सबसे पहले कहां पे जाऊंगा? L पे जाऊंगा, L वाले वर्ड पे जाऊंगा। फिर LA वाले पे जाऊंगा। वहां पे डिक्शनरी में क्या एकदम ऑर्डरली अरेंज होता है। जैसे डिक्शनरी में फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फाबेट लेटर का फर्स्ट लेटर क्या होता है? अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर क्या होता है? सर A होता है। तो आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में A से जितने भी वर्ड होते हैं, पॉसिबल वर्ड, वो सारे रहते हैं डिक्शनरी में। तो सॉरी, तो उसमें भी A वाला रहेगा और उसमें भी डबल A या ट्रिपल A वाला वो पहले रहेगा, डबल A वाला, है ना। पहले डिक्शनरी में सुनना ध्यान से, कैसा रहता है? सर A वाला होता है, पर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, या हो सकता है कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिसमें 3 बार A आ रहा होगा, तो वो भी हो सकता है, मे बी, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डबल A वाला रहता है। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाता है तो AB वाला स्टार्ट होता है। ये जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो AC वाला स्टार्ट होता है। बोलिए हाँ या ना। ऐसे करके AD वाला स्टार्ट होता है। हेलो हेलो हेलो, ऐसे रहते हैं वर्ड्स डिक्शनरी में। हाँ जी सर। इसी तरीके से A जब खत्म हो जाता है तो B से स्टार्ट वर्ड वाला होता है, तो B A वाला होता है पहले। ये पूरा खत्म हो जाएगा तो B B वाला होता है, एंड देन B C वाला होता है ना। B का जब सारा कुछ खत्म हो जाएगा, B Z तक ले लेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा? C A वाला स्टार्ट होता है, बोलिए। फिर C वाला स्टार्ट होता है, फिर C C वाला, है ना, फिर C D वाला। ऐसे ही डिक्शनरी में वर्ड्स होते हैं ना। जी सर। तो जब हम डिक्शनरी में वर्ड ढूंढते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मुझे लेट ढूंढना है, मैं ये सब ना काउंट करके मैं L पे चला जाऊंगा पहले, L वाले पे। L वाले में फिर हम लोग लेट आराम से ढूंढ लेंगे। बोलो हाँ या ना। जी सर। डिक्शनरी में से ही ढूंढते हैं। ओके सर। अब देखो यहां पे क्वेश्चन का क्या मतलब है। जब आप लेट वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनको अरेंज किए, उनको क्या किए? अरेंज किए, तो कुछ नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। बोलो हाँ या ना। कुछ तो नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे। तो लेट वर्ड में अगर मैं बोलूं, इन जनरल आपसे पूछूं इसको अरेंज करके कितने वर्ड बन सकते हैं, तो सर ये 4 लेटर है, तो इसको अरेंज करके ना सर 4 फैक्टोरियल वर्ड बनेंगे। 4P4, 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल कितना हो जाता है? 24 होता है। तो अब हमें एक ऐसा डिक्शनरी डिजाइन करना है जिसमें 24 वर्ड्स ही होंगे और उन वर्ड में सिर्फ यही 4 लेटर होगा। ये कैसा डिक्शनरी है? अब ये हमारा डिक्शनरी, हमारा आपका डिक्शनरी है, तो हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें LATE जितने लेटर हैं यही लेटर यूज करना है और कोई अदर लेटर यूज नहीं करना। इन्हीं लेटर्स को यूज करके हमें एक डिक्शनरी तैयार करना है और उस डिक्शनरी में ये जो लेट वर्ड है ये किस नंबर पे आएगा वो बताना है। इसी को कहा जाता है रैंक ऑफ दैट वर्ड। आया या नहीं आया? आ गया? जी सर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं कहीं कुछ लिखा है यहां पे, लेट से कोई और वर्ड ले लेता हूं मैं। कौन सा वर्ड ले लूं? चलो फादर ले लेता हूं, FATHER। एक वर्ड है फादर।
आपको क्वेश्चन में ऐसा भी बोल सकता है द लेटर्स ऑफ द वर्ड, सुनना ध्यान से, द लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर बी परमुटेड, या फिर बोलेगा बी अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, एंड द वर्ड सो फॉर्म्ड, द लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर बी परमुटेड इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है, एंड द वर्ड सो फॉर्म्ड, और इससे जो वर्ड बनते हैं, ठीक है ना, एंड द वर्ड सो फॉर्म आर अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी, एक डिक्शनरी में अरेंज किया गया, तो बोलेगा फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड फादर, ठीक है, मतलब फादर किस नंबर पे लिखा हुआ मुझे मिलेगा। जब मैं फादर से ऑल पॉसिबल वर्ड्स बनाऊंगा, इसे कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने बन सकते हैं बेटा, 6 वर्ड बन सकते हैं। कितने, सॉरी माफ कीजिएगा, 6 लेटर हैं, तो इससे कितने वर्ड बन सकते हैं सर, 6 फैक्टोरियल, कुछ रिपीटेड तो नहीं है। कितने बनेंगे, पहले तो आप बोल दो, 6p6 बनेंगे, और इसको बोला जाता है 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना होता है, जल्दी से बताइएगा, हेलो 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 सर, 720 होता है। तो 6 फैक्टोरियल 720, तो हमारा एक ऐसा डिक्शनरी हमारा होगा, आपका होगा, जिसमें 720 वर्ड्स ही होंगे, और उस डिक्शनरी में जो लेटर्स यूज हो रहे होंगे बस FATHER हो रहा होगा। उस डिक्शनरी में Z यूज नहीं हो रहा होगा, Y यूज नहीं हो रहा होगा, P यूज नहीं हो रहा होगा, B यूज नहीं हो रहा होगा, C यूज नहीं हो रहा होगा। सिर्फ फादर में जो लेटर्स हैं, इन्हीं लेटर्स को यूज करके अगर मैं एक डिक्शनरी रेडी करूं और उसमें मैं वर्ड को लिखूं, वो वर्ड मीनिंगफुल भी हो सकता है, मीनिंगलेस भी हो सकता है। वो जो वर्ड डिक्शनरी में लिखे हुए वो कौन से वर्ड हैं, फादर वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, इन्हीं को अरेंज करके जो वर्ड मेरे बन रहे हैं, फादर में कितने 6 लेटर हैं, इसी लेटर को अरेंज करके जितने वर्ड बनेंगे, इन्हीं लेटर्स को अरेंज करके जितने वर्ड बनेंगे, उन सब वर्ड को मुझे, उन सारे वर्ड से मुझे एक डिक्शनरी रेडी करना है। अब उस डिक्शनरी में फादर किस नंबर पे लिखा होगा ये बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्शनरी में मैं खोलूंगा, तो हम लोग जब डिक्शनरी रेडी करेंगे तो पहला जो वर्ड होगा हमारा ए से स्टार्ट होने वाला होगा, बोलो हाँ या ना, बोलो, ठीक है। फिर जब ए वाला मैं पूरा काउंट कर लूंगा तो उसके बाद हमारा कौन सा वर्ड स्टार्ट होगा, बताइएगा, ई वाला स्टार्ट होगा ना, यस सर, क्यों, अल्फाबेटिकल, हमारा डिक्शनरी में जो वर्ड होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होता है ना, ABCDE, हाँ ठीक है, ई वाला होगा। फिर ई के बाद ई वाला पूरा, ए वाला पूरा काउंट करूंगा मैं, ई वाला पूरा काउंट करूंगा, फिर एफ वाला वर्ड आएगा, फिर क्या आएगा, एफ से स्टार्ट होने वाला होगा, और एफ से स्टार्ट होने वाले में फादर कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा मुझे, बताओ। मान लो फॉर एग्जांपल ए से जो वर्ड स्टार्ट होंगे वो 3 पेज ले लिया, ई से स्टार्ट होने वाला 2 पेज ले लिया, है ना, एफ से स्टार्ट होने वाला, अब हम लोग जैसे ही एफ पे पहुंचेंगे ना तो वहां पे हम अवेयर हो जाएंगे और देखेंगे जरा फादर कहां पे लिखा हुआ है, मतलब ए वाला पूरा काउंट करके आ चुके होंगे, ई वाला पूरा काउंट करके आ चुके होंगे, उसके बाद जब एफ में जाएंगे तो 1 बाय 1 काउंट करके देख लेंगे फादर किस नंबर पे लिखा हुआ है। इसी को कहा जाता है रैंक ऑफ दैट वर्ड। समझ में आया, आ गया। अब प्लीज आप मेरे साथ बने रहिएगा अगले आधे पौने घंटे तक, आपको इतने सारे मैं यहां पे क्वेश्चन करवा दूंगा कि सारा कंसेप्ट अच्छे से अपना क्लियर हो जाएगा। डन, डन सर। तो सबसे पहले क्या करो, इस क्वेश्चन को आप लिखो, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को पॉज करके फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को अपने को लिखना है एंड देन सवाल स्टार्ट करना है ना, इसमें लिख लो पहले, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को ना सॉल्यूशन में क्या लिखना है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिएगा गिवन लेटर्स, क्या है, गिवन लेटर्स। अब जब लेटर्स को लिखोगे ना आप, गिवन लेटर्स है ना, या ऐसा लिखिए लेटर्स इन गिवन वर्ड, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, लेटर्स इन गिवन वर्ड आर, ऐसा लिखिएगा, लेटर्स इन गिवन वर्ड। जो मेरा वर्ड गिवन है उसमें क्या गया, लेटर नहीं, लेटर्स इन गिवन वर्ड, लेटर्स इन गिवन वर्ड। अब देखो जब उसको लिखोगे ना आप, इन गिवन वर्ड आर, तो आप ना अल्फाबेटिकली लिखो। सबसे पहले लेटर कौन होगा, अल्फाबेटिकली देखिए ए, वैसे तो मैं ऐसे लिख सकता था, देखना ध्यान से, हेलो हेलो हेलो, यहां देखो मैं L, A, T, E लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में मुझे एक यहां पे मेहनत करना पड़ेगा। कैसी मेहनत अभी बता रहा हूं, देखो पहले तो जब कभी भी ऐसा हो द लेटर्स इन गिवन वर्ड लिखो तो लेटर को लिखो बट 1 बाय 1 अल्फाबेटिकली लिखो। क्या होगा, ए होगा पहले डिक्शनरी में, फिर ई होगा, ABCDEFGHIJKL, एल होगा LMNOPQRST, फिर टी होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे लेटर्स है, मैं L, A, T, E भी लिख सकता था। मैंने ऐसे क्यों लिखा, अल्फाबेटिकली लिखा ताकि डिक्शनरी डिजाइन करने में मुझे दिक्कत ना आए। यहां तक की कहानी क्लियर। तो सुनना, हम लिखते हैं एज इन डिक्शनरी, एज इन डिक्शनरी, है ना, डिक्शनरी, एज इन डिक्शनरी,
ऑल लेटर्स आर, वर्ड्स आर अरेंज्ड, जो वर्ड्स होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं, वर्ड्स आर अरेंज्ड इन व्हाट, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स, ये सामने वाले को बता दिए, उनको भी वैसे पता होगा, इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। अब सुनना ध्यान से प्लीज, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपसे पूछूंगा जल्दी से, हेलो हेलो हेलो, हाँ सर सुन रहे हो ना? यस सर। सुनो, अब मैं पूछूंगा, देखिएगा ध्यान से, मैं आपसे पूछूंगा डिक्शनरी में सबसे पहले जब आप डिक्शनरी खोलोगे, मैं एक डिक्शनरी आपको डिजाइन करके दूंगा, मैं लिख के दूंगा डिक्शनरी में वर्ड्स, और उस वर्ड्स में क्या लेटर यूज होगा? LATE, नथिंग एल्स। यही लेटर्स यूज होंगे, कोई और, इसी वर्ड के चारों लेटर यूज होंगे, और कोई मैं लेटर यूज नहीं करूंगा। मेरे डिक्शनरी में इतने ही वर्ड होंगे। कितने? इसको डिवाइड, इससे कितने वर्ड बन सकते हैं सर? 4 फैक्टोरियल, मतलब सर 24 वर्ड। मेरी डिक्शनरी में 24 वर्ड ही है भैया। ठीक है, उसमें मैं बोलूंगा बताओ लेट किस नंबर पे लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब यही रैंक है हमारा। तो अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स, सबसे पहले जब आप लेट पे जाओगे तो पहले ए वाला पूरा काउंट करोगे। बोलो, फर्स्ट ऑफ ऑल ए आएगा डिक्शनरी में, है ना? जब मैं डिक्शनरी बनाऊंगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए से स्टार्ट होने वाला सारा लेटर्स में लिख दूंगा। बोलो हाँ या ना? सॉरी, सारा वर्ड में लिख दूंगा। जी सर। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए, जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे बताइएगा? तो मतलब फर्स्ट प्लेस पे, वैसे अगर देखा जाए इसको अरेंज करने का तरीका क्या होता है, अगर आपको मैं बोलूंगा कि कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं बाय यूजिंग दीज लेटर्स इफ ए इज एट फर्स्ट प्लेस, तो ए को हम लोग फर्स्ट प्लेस पे फिक्स कर दिए। बताओ, हम लोग परमुटेशन में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं, फिर बाकी बचा 3 जगह और 3 लेटर भी है हमारा, कितना हो जाएगा ये सॉरी 3 2 1 वेज हो जाएगा, मतलब 3 फैक्टोरियल बोले तो सर 6 वेज, 6 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए को मैं फिक्स किया, बाकी 3 प्लेस है और 3 लेटर है। अरेंज करने का तरीका 3 फैक्टोरियल। कुछ रिपीट हो रहा है क्या? ए को छोड़कर बाकी 3 में कुछ रिपीट हो रहा है? नहीं, तो 3 फैक्टोरियल होगा। अगर मान लो लेट से ई 2 बार आता तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल भी डालते हैं, है ना? तो सिंपल परमुटेशन है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए कितने हो जाएंगे बेटा? ये 3 का फैक्टोरियल, क्योंकि बाकी 3 लेटर है, मतलब ये 6 हो गया। मतलब मेरे डिक्शनरी में ए से स्टार्ट होने वाला कितना वर्ड होगा? ए लेटर से स्टार्ट होने वाला कितना वर्ड होगा? कितना वर्ड होगा? बोलो जल्दी से। सर 6 वर्ड होंगे, तो मैं वो 6 काउंट कर चुका हूं। अब मैं जैसे ही 6 के बाद 7th नंबर पे आऊंगा तो मुझे ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड मिलेगा, लेटर ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो मैं यहां पे लिखूंगा, हेलो हेलो हेलो, प्लीज इधर देखिएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ व्हाट? स्टार्टिंग विथ ई, ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड। बताओ कितना होगा सर? अब ई को मैं फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करूंगा, मैं ई को फर्स्ट प्लेस पे फिक्स करूंगा, बाकी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? सर बाकी 3 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। बोलो यहां तक में कोई दर्द, कोई तकलीफ, सब आया समझ में? बताइए हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है, अब सुनो, आगे आओ। अब जैसे ही मैं हम लोग कितने नंबर तक पहुंच चुके होंगे? 12th नंबर तक पहुंच चुके होंगे। सर 12 कैसे? ए से 6 वर्ड स्टार्ट होंगे, 7th से लेके 12th नंबर तक ई से स्टार्ट होने वाला वर्ड लिखा हुआ होगा मेरी डिक्शनरी में। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर, क्योंकि मेरा जो डिक्शनरी है उसमें बस इसी 4 लेटर को यूज करके मैं वर्ड बना रहा हूं। ठीक है, तो मेरे डिक्शनरी में फर्स्ट ऑफ ऑल ए से स्टार्ट होगा, फिर ई से स्टार्ट होगा, बी से नहीं आएगा, बी सी डी गया, बी सी डी गया, ई रहेगा, है ना? तो ए से स्टार्ट होने वाला कितना होगा? 6, फिर ई से स्टार्ट होने वाला 6, तो मतलब हम लोग 12 नंबर तक काउंट कर चुके हैं। अब हमारे डिक्शनरी में, सुनना ध्यान से, अब हमारा मिस्टेक यहां से आप लोग करोगे। देखो, फिर मैं लिखूंगा नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स, क्या लिखूंगा मैं? नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए हो गया, ई हो गया और एल, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एल। बेटा जब जैसे ही मैं फर्स्ट प्लेस पे, सुनना ध्यान से प्लीज, यहां पे फोकस करें, है ना? एल यहां पे जैसे ही मैं लिखता हूं, बाकी कितना होगा बताना जरा? 3 फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा सर? ये 12। तो एक बात बताओ, टोटल मेरे 18 वर्ड बन चुके हैं। जी सर। तो लेट जो वर्ड है वो एल से स्टार्ट हो रहा है। हाँ जी सर। तो इसका मतलब लेट जो वर्ड है, ये जो एल से हम लोग 13 से 18 तक आए हुए हैं, मतलब 12 तक तो यहां कंप्लीट हो चुका होगा काउंटिंग, फिर 13 से लेके 18 तक में कहीं पे ना मेरा लेट वर्ड लिखा हुआ होगा।
सर वो कैसे? क्योंकि ये जो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एल, एल से ही तो स्टार्ट हो रहा है और लेट हमारा एल से ही स्टार्ट होता है। तो यहां तक तो मेरा 12 हो चुका होगा, यहां तक हमारा ए से और ई से, इन दोनों लेटर से स्टार्ट होकर टोटल कितने वर्ड बन चुके होंगे? 12 वर्ड बन चुके होंगे। तो 13th नंबर से लेकर 13 से लेकर आगे 18 तक कौन सा वर्ड से, कौन सा लेटर से वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा? एल से, एल से। तो इसी 13 से 18 के बीच में कहीं ना कहीं मेरे को लेट लिखा हुआ मिलेगा। तो मैंने जो यहां तक तो सही है, अब यहां पे डायरेक्ट मैंने 6 कर दिया, यहां गड़बड़ है, मैं तो लेट काउंट करके आगे निकल गया। मैं तो एल से एल से स्टार्ट होने वाले जितने वर्ड हैं उसको भी काउंट कर लिया। तो एल से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड को तो देखना नहीं है, हमें बस लेट तक ही रहना है। जैसे ही मुझे लेट मिलेगा, फॉर एग्जांपल मान लो 15 पे लेट मिल गया, तो मैं बोलूंगा भैया लेट वर्ड जो है ना उसका रैंक क्या है डिक्शनरी में? 15 है। रैंक का मतलब होता है किस नंबर पे लिखा हुआ है। ओके ओके सर। तो सुनो, अब यहां पर मेरा एक ट्रिक है, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूं। कैसी ट्रिक? कोई खास ट्रिक नहीं है, समझाने के लिए मैं ये चीज बोल रहा हूं। जैसे जैसे मेरा डिजायर्ड लेटर, डिजायर्ड वर्ड का, जिस भी वर्ड का मुझे रैंक निकालना है, उस वर्ड में जो लेटर्स हैं, जैसे जैसे वो उस डिजायर्ड वर्ड के डिजायर्ड लेटर्स मुझे मिलने लगेंगे, हम एक स्टेप आगे का सोचेंगे। सर क्या क्या बोल दिए, ऊपर से गया। सुनो, मेरा जो डिजायर्ड वर्ड है जिसका रैंक निकालना है वो लेट है, उस डिजायर्ड वर्ड का कोई लेटर मुझे मिला क्या? यस सर, एल मिल गया। नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ लेटर्स स्टार्ट विथ क्या मिल गया मुझे? एल मिल गया, है ना, एल मिल गया। अब सुनो, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एल काउंट नहीं करेंगे, अब इसके एक आगे का सोचो। अब डिक्शनरी में सुनना, डिक्शनरी में एल के बाद एल जो वर्ड होगा, एल से स्टार्ट होने वाला वर्ड, एल के बाद मुझे क्या डिक्शनरी में मिलेगा सर? बोलो। बाय डिफॉल्ट मुझे ए ही मिलेगा, एल ए वाला पहले आएगा, ए यहां है सर, ठीक है। बोला, सुनना ध्यान से। तो जो मेरा लेटर लेट वर्ड है उसमें फर्स्ट लेटर क्या एल है, दूसरा ए है। क्या मेरा जो डिजायर्ड वर्ड है उसके डिजायर्ड लेटर्स मिलते जा रहे हैं? मिल गए। तो जैसे जो लेटर मिलेगा उसके एक स्टेप आगे का सोचना है, एक स्टेप आगे का सोचना है। चलो आगे सोचते हैं। अब मुझे बताओ, डिक्शनरी में ना एल ए के बाद क्या लिखा हुआ मिलेगा मुझे? बताओ। एल ए डिक्शनरी में एक आगे का सोचो, एल ए के बाद डिक्शनरी में क्या होगा? टी होगा। एल ए हो चुका है, देखो एल ए हो चुका है। अब डिक्शनरी में पहले टी लिखा होगा ए के बाद, या ई वाला वर्ड होगा? तो सर पहले एल ए टी वाला वर्ड होगा या एल ए ई वाला वर्ड होगा? तो सर पहले एल ए ई वाला वर्ड होगा। तो एल ए ई वाला वर्ड मैंने लिखा। तो क्या जो मेरा वर्ड है जिसका रैंक निकालना था उसमें एल ए के बाद ई है क्या? नहीं, टी है ना। तो अब आगे का नहीं सोचेंगे, जैसे जैसे मुझे लेटर्स मिलते जाएगा एक स्टेप आगे का सोचते जाएंगे। तो यहां पे एल ए के बाद ई आया, लेकिन हमारा तो टी है, तो हम लोग क्या करेंगे? एल ए ई वाला पहले पूरा काउंट कर लेंगे। एक क्वेश्चन इसके बाद फिर करवाऊंगा, 2 क्वेश्चन में आपका सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ एल ए ई, उसके बाद एक ही लेटर बचता है टी, जो कि 1 का फैक्टोरियल है, दैट इज व्हाट? 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके। उसके बाद सुनना ध्यान से, जो जो मेरा वर्ड, जो डिजायर्ड वर्ड है उसके लेटर जहां तक मिलते जाएंगे ना, फिक्स करते जाना। यहां पे फिक्स हो गया है, एल ए ई वाला पूरा हम लोगों ने काउंट कर लिया मेरे दोस्त। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे देखना ध्यान से, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ, स्टार्टिंग विथ हो लगा या स्टार्ट विथ है ना। चलो अभी लिख लेते हैं, स्टार्टिंग विथ लिख लो। स्टार्टिंग विथ क्या 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 क्या? एल ए वाला पूरा काउंट कर चुके हैं, एल ए ई वाला काउंट हो चुका है। अब ई के बाद डिक्शनरी में क्या लिखा होगा? एल ए टी वाला। क्या मेरा जो डिजायर्ड वर्ड है उसमें एल ए के बाद टी है? हाँ सर है। तो यहां तक फिक्स हो गया। अब एक आगे का सोचो। अब डिक्शनरी में एक आगे का क्या बच गया? ई ही वर्ड बचा, ई ही लेटर बस बचा है, तो ई को लिख लो, है ना। अब बाकी कुछ नहीं बचा, कुछ तो नहीं बचा, 0 का फैक्टोरियल कुछ नहीं बचा, मतलब 0 फैक्टोरियल ये भी 1 होता है। तो मुझे जो लेट वर्ड मिलेगा, टोटल इससे कितने वर्ड बन रहे थे? 24। उसमें जो लेट वर्ड है ना, वो जानते हो कितने नंबर पे लिखा होगा? 6 + 6 12, 12 + 1 13, 13 + 1 14। तो इसका मतलब 14th नंबर पे मेरा लेट वर्ड लिखा हुआ मिलेगा। सो मैं लिखता हूं यहां पे, सो रैंक ऑफ वर्ड लेट, रैंक ऑफ वर्ड लेट कितना हो जाएगा? इन अ डिक्शनरी, इन अ, या डायरेक्ट ऐसे लिखो, रैंक ऑफ वर्ड लेट कितना हो जाएगा बेटा? 6 + 6 + 1 + 1। सर ये हो गया 14। चमका।
तो जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लीजिए। इसका वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको अभी करवाऊंगा ना, उससे काफी हद तक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। फास्ट जल्दी से लिखिएगा इसको, लिख लो। हो गया? डन, डना डन 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 सर। बढ़े आगे, बढ़े आगे, ठीक है। अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्लीज पेशेंस रखिए और बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। आ जाओ, देखो द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। ठीक है, रैंडम में जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स दिए, इस वर्ड में जो लेटर्स हैं, आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर। ठीक है, एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट एज इन डिक्शनरी। ठीक है, मतलब कहने का है सवाल में, यहां तक का मतलब ये है, इतनी लाइन का मतलब ये है, जो मेरे रैंडम वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनको हर पॉसिबल ऑर्डर में अरेंज किया गया है ना, मतलब उनके जितने भी अरेंजमेंट है सब निकाला गया। ठीक है, अब उनको अरेंज करके जितने भी वर्ड बनेंगे, हाँ वो वर्ड मीनिंगफुल भी होगा या मीनिंगलेस भी होगा, उन वर्ड्स को अब क्या किया गया, रिटन आउट इन योर डिक्शनरी, मतलब डिक्शनरी में लिखा गया। ठीक है सर, एंड देन लिखा हुआ है फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड क्या, रैंडम। तो बताओ कि रैंडम किस नंबर पे लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है। रैंडम किस नंबर पे लिखा हुआ है, ये पूछ रहा है। ठीक है, जैसे कि लास्ट वाले सवाल में आपने क्या किया, सवाल को लिखा, उसके बाद क्या लिखा, गिवन लेटर्स इन द वर्ड, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन को लिखो, है ना, सवाल को पहले लिख लो, वीडियो को पॉज करके यहीं पे सवाल को लिखिए, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन में। हमारा क्या करेंगे, लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, लेटर्स इन द गिवन वर्ड। और जब लेटर को लिखेंगे वो अल्फाबेटिकली लिखेंगे। ठीक है, तो पहले सवाल को लिखिए, वीडियो को पॉज करके सवाल को लिखिए, तो सवाल लिख लीजिए, है ना, लिख लो। मैं थोड़ा साइड हो जा रहा हूं, नहीं तो कहोगे सर साइड में हो जाओ तभी तो सवाल लिखेंगे, है ना, बात तो सही है। चलिए, तो सॉल्यूशन में क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, मैंने आपसे क्या बोला, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिखते हैं लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड, लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। क्या जाएगा लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड में, बताओ, लिख लेते हैं। अब सुनना, मैं ऐसे भी लिख सकता था आर कॉमा ए कॉमा एन डी कॉमा ओ कॉमा एम, ठीक है लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, क्या करते हैं अल्फाबेटिकली लेटर को लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि जब डिक्शनरी हम डिजाइन करें तो उस समय हमें हेल्प हो जाए। तो सबसे पहले लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड में, जो गिवन वर्ड में सबसे पहले लिख लेते हैं क्या चीज बच्चों, ए। ठीक है, आर ए बी सी डी, डी आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, एच आई जे के एल एम एन, एल एम एन ओ पी क्यू आर आर। ठीक है, आ गया, आर ए एन डी ओ एम। ठीक है, मैंने ये वर्ड्स को कैसे लिखा, इस लेटर्स को कैसे लिखा, अल्फाबेटिकली लिख दिया। देखो रैंडम जो वर्ड है ना, इसमें सबसे पहले अगर डिक्शनरी में देखा जाएगा, जब मैं डिक्शनरी इस रैंडम वर्ड में जो भी लेटर्स है उन लेटर को यूज करके जब मैं अलग अलग वर्ड बनाऊंगा और उस वर्ड को जब मैं डिक्शनरी में लिखूंगा तो सबसे पहले ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड लिखूंगा, है ना, तो इसलिए मैंने पहले ए लिख दिया। फिर क्या होगा, डी होगा, है ना, फिर एम एन ओ पी क्यू आर। ठीक है, ये हो गया। अब सुनो, अब हम लोगों ने जैसे ही डिक्शनरी तैयार करना स्टार्ट किया तो डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा सर, ए से स्टार्ट होने वाला, ऑब्वियसली, मतलब पहले ए लेटर से स्टार्ट होने वाले जितने भी वर्ड होंगे उसको पहले लिखेंगे। तो मैं यहां लिखता हूं, क्या लिखता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ व्हाट, विथ ए, स्टार्टिंग विथ ए। ए से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, देखो हेल्प के लिए हम लोग ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो ए को फर्स्ट प्लेस पे मैंने क्या किया बेटा, फिक्स कर दिया। ए को क्या किया, फर्स्ट प्लेस पे मैंने फिक्स कर दिया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ए से, लेटर ए से स्टार्ट कितने वर्ड होंगे, 5 बच गया, 5 का फैक्टोरियल, उसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, ए से कितने लेटर स्टार्ट होंगे, कितने वर्ड स्टार्ट होंगे ए लेटर से, सर 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इन्हीं को ना अरेंज करेंगे, ए से फिक्स कर दिए, बाकी लेटर्स को अरेंज करेंगे, इतने वर्ड बन सकते हैं। तो मतलब कितना, 120। यहां तक की कहानी क्लियर है यहां तक, ठीक है। देखो जैसे मेरा डिजायर्ड लेटर मिलते जाएगा, जो मेरा डिजायर्ड वर्ड है, जिस वर्ड का मुझे रैंक निकालना है उसके लेटर मिलते जाएंगे, एक आगे का सोचेंगे, ये नहीं मिला मतलब ये पूरा मैंने काउंट कर लिया, सुनते जाइएगा। उसके बाद मैं लिखता हूं नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स
ठीक है, स्टार्टिंग विथ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए से हो गया। अच्छा, ए के बाद क्या आएगा सर? डी आएगा, स्टार्टिंग विथ डी। तो डी से कितने स्टार्ट होंगे बताइएगा? हेलो हेलो हेलो, यहां पे मैं क्या करता हूं, डी को फिक्स कर देता हूं। अब डिक्शनरी में ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड को मैं काउंट कर चुका हूंगा। अब जैसे ए वाला सारा वर्ड काउंट होगा, फिर डिक्शनरी में डी वाला स्टार्ट होगा। बोलो हाँ या ना? एक एक करके ना, जब मैं मेरे को रैंक किसका रैंक निकालना है, मुझे रैंडम पे जाना है, तो पहले ए वाला मैं पूरा काउंट कर लूंगा, फिर मैं डी वाला पूरा काउंट कर लूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, डी वाले के बाद एम वाला पूरा काउंट करूंगा। ऐसे ऐसे काउंट करते हुए चलते जाऊंगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ डी, डी लेटर से कितने वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे डिक्शनरी में? तो डी को मैंने फिक्स किया, बाकी बच गया क्या क्या? अगर मैंने डी को फिक्स कर दिया तो कितना बच गया? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल वेज, है ना? जितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है तो कुछ भी डिवाइड में नहीं जाएगा। तो आंसर कितना हो गया? 120। यहां तक आ रहा है सर? आ गया। फिर मैं लिखता हूं नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ डी हो गया। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए डी, है ना? अब बताओ डिक्शनरी में किससे स्टार्ट होगा? हेलो हेलो हेलो, मैं डी वाला पूरा काउंट कर चुका हूं, है ना? अब मैं कौन सा काउंट करूंगा बेटा? एम वाला। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम, कितने वर्ड ऐसे होंगे जो एम से स्टार्ट होंगे? तो एम को मैं यहां पे फिक्स कर देता हूं, 2 और 3, 5 लेटर है, उनको अरेंज करने का तरीका 5 फैक्टोरियल, तो मतलब 120। बोलो यहां तक की कहानी क्लियर हो रही है? हो गई। तो मतलब जब मैं ए वाला पूरा काउंट कर चुका हूँ, डी वाला पूरा, एम वाला पूरा, तो टोटल मैं ना 360 वर्ड काउंट कर चुका हूँ। ठीक है, ओके सर। फिर सुनना ध्यान से, फिर मैं लिख रहा हूं नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ क्या? स्टार्टिंग विथ क्या सर? एम वाला पूरा काउंट कर चुके हैं, अब एन पे आ जाओ। अरे, है ना, एम वाला पूरा काउंट कर चुके हैं, है ना? अब कहां पे आ जाना है अपने को? एन वाले पे, है ना? एन से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे बताइएगा? नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एन। तो अब मैं फर्स्ट प्लेस पे एन को फिक्स करूंगा, बाकी कितना बच गया? 5। तो कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, मतलब कितना सर? 120। यहां तक में कोई दर्द, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, ठीक है ना? ठीक है, मतलब एन तक कितना हो गया? 480 तक हम लोग काउंट कर चुके हैं। ठीक है सर, अब आओ सामने, आगे आओ। अब आगे बताओ नंबर ऑफ वर्ड, एन वाला हो जाएगा, फिर क्या होगा? नंबर ऑफ वर्ड्स। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, समझ में आ रही है? बहुत अच्छे से सर, बस देखते तो जाओ, 1-2 क्वेश्चन में आपको चमकना स्टार्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ एन हो गया, फिर ओ। अब डिक्शनरी में कितने वर्ड होंगे जो ओ से स्टार्ट हो रहे होंगे? तो सर ओ को फिक्स कर देंगे, बाकी को सबको अरेंज करके देख लेंगे। यही होगा ना, डिक्शनरी में कितने ऐसे वर्ड होंगे जो ओ से स्टार्ट होंगे? तो मैं क्या करूंगा? ओ को फिक्स करूंगा, बाकी को काउंट करूंगा। मतलब ये जो काउंट होगा कैसे होगा? इनका अरेंजमेंट होगा। तो इसलिए यहां पे होता है 5 फैक्टोरियल, मतलब कितना? 120। यहां तक आया? ठीक है सर। ये कैसे आ रहा है 5 फैक्टोरियल? समझ में आ रहा है सर? 5 फैक्टोरियल इसलिए आया क्योंकि ए को फिक्स किया, बाकी को अरेंज करने का क्या तरीका है? 120। 5 फैक्टोरियल मतलब 120। यहां तक की कहानी क्लियर? चलो, ओ से हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा ओ हो गया। अब हम लोग कहां पे पहुंचेंगे? आर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। तो चलिए लिखते हैं नाउ क्या? नाउ अब आ जाओ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ मैं लिखता हूं आर। अब जैसे मैं आर को फिक्स करूंगा, मैं जैसे अपने पास कौन कौन सा वर्ड है? ए एम, एक बार मैं देख लूं क्या क्या है। ADMNOR, ADM, एक मिनट, है ना? ADMNOR, ठीक है, ओके। अच्छा, जो हमें वर्ड बनाना है वो क्या है? यहां पे मैं लिख लेता हूं रैंडम वर्ड का रैंक निकालना है। ठीक है, ये रफ है, ये अभी अब मत लिखिएगा, ये मैंने, है ना? तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ आर, तो आर से जब वर्ड स्टार्ट होगा तो रुक जाइएगा, देखिएगा जरा ध्यान से यहाँ पे। ठीक है, आर को मैं फिक्स करूंगा यहाँ पे, है ना? और बाकी के लेटर्स को मैं अरेंज करके अलग अलग वर्ड बनाऊंगा ऑब्वियसली। तो मैं अगर यहाँ पे 5 फैक्टोरियल लिख दिया तो ये 120 होगा। कहने का मतलब है यहां तक कितना हो चुका है मेरे दोस्त? 1 2 3 4 5, मतलब 600 लेटर्स, सॉरी वर्ड मैंने काउंट कर चुका हूँ। 600 वर्ड यहां पे लिखा जा चुका होगा डिक्शनरी में। उसके बाद 601 से लेकर
है ना, ये कितना 120 और है, मतलब 720, यहां तक कितने वर्ड हो जाएंगे 720, मतलब 600 से लेकर 600 से जब 720 तक हम आएंगे तो आर लेटर से स्टार्ट होगा वर्ड, ठीक है। इसी में ना कहीं पे 600 मतलब 601 से लेके 720 के बीच में ही ना कहीं रैंडम वर्ड लिखा होगा। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। 601 से 600 तक कहां तक हो गया, 600 तक में हमारा ओ तक वाला काउंट हो चुका होगा। अब डिक्शनरी में हम जैसे 601 पे आएंगे तो मुझे आर लेटर से सारे वर्ड मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। किससे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, लेटर आर से सारे वर्ड मिलने स्टार्ट होंगे। तो जैसे ही लेटर आर से मिलने स्टार्ट होंगे तो मैं वहां पे देखूंगा, जरा वहीं से आर में ही मुझे ढूंढना है रैंडम कहां पे है, ठीक है। तो सुनो, सोचने का क्या तरीका है, यहां पे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। सोचने का क्या है, जैसे ही मेरा जो डिजायर्ड वर्ड है जिसका मुझे रैंक निकालना है, डिजायर्ड वर्ड का मुझे अगर लेटर्स मिलने लगेगा तो एक आगे का सोचना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आर, आर से कितने स्टार्ट होंगे 5 का फैक्टोरियल, लेकिन उसी में रैंडम वर्ड काउंट हो चुका होगा क्योंकि ये 120 होगा, इसी में कहीं पे रैंडम वर्ड लिखा हुआ होगा। तो रैंडम वर्ड आर से स्टार्ट होता है। मैंने क्या बोला हूं, आप एक आगे का सोचोगे, आप एक आगे का सोचोगे। अब डिक्शनरी में आर के बाद जो लिखा आर होगा, आर ए वाला पहले होगा, बताओ अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर ए वाला होगा, ठीक है सर। किसका वाला होगा सर, आर ए वाला होगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आर ए, लेकिन हम देख लेते क्या रैंडम में मेरे पास आर ए ही है, यस सर। एक आगे का आप सोचो, है ना, जो मेरा डिजायर्ड लेटर वर्ड है जिसका रैंक मुझे निकालना है उसमें आर ए है क्या, यस सर है। रुक जाओ यहीं पे, इसके एक आगे का सोचो। डिक्शनरी में अब आर ए के साथ कौन वाला लेटर मिलेगा, पहले डिक्शनरी में बताओ। आर ए के साथ ए, आर हो चुका है हमारा, आर हो चुका है। हेलो 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 प्लीज यहां देखिए सर, यहीं देख रहे हैं, आर हमारा हो चुका है मेरे दोस्त, आर लिखा जा चुका है और ए लिखा जा चुका है। अब डिक्शनरी में आर ए के बाद पहले डी वाला लेटर आएगा या एम आना चाहिए, तो सर डिक्शनरी कहता है पहले डी आएगा, डिक्शनरी कहता है पहले डी आएगा। तो अब देखो रैंडम वर्ड में आर ए एन है, लेकिन ये तो आर ए डी है। अब एक आगे का मत सोचो, अब हम लोग क्या करेंगे, आर ए डी से नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आर ए डी। आर ए डी को मैं यहां पे फिक्स करूंगा, क्या करूंगा, आर ए डी को मैंने फिक्स किया और बाकी के लेटर्स को अब अरेंज करेंगे। तो कितने लेटर है बाकी के, 3, कौन कौन, आर ए डी फिक्स हो गया है, एम एन ओ, इनको अब अरेंज करके अलग अलग वर्ड बन सकता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आर ए डी। अब मैं पूरा आर ए डी वाला काउंट कर रहा हूं तो कितना होगा 3 फैक्टोरियल, 3 लेटर बच गया तो ये हो गया 6 आया, ठीक है। अब आर ए डी वाला जब पूरा काउंट हो चुका है तो उसके बाद मैं कहां जाऊंगा, उसके बाद मैं यहां पे लिखूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ व्हाट, आर ए वाला काउंट हो चुका है मेरे दोस्त। अब आर ए डी वाला पूरा काउंट हो चुका है। अब हम लोग आर ए कौन सा काउंट करेंगे, डिक्शनरी में आर ए एम वाला काउंट कर लेते हैं। कौन सा, अब डी को हटाइए, ये फिक्स है, जो डिजायर्ड मिलते जा रहा है रैंडम में आर ए रहता है, इसको फिक्स रखो, इसको तो डिस्टर्ब ही मत करो, क्योंकि रैंडम वर्ड हमारा आर ए से ही स्टार्ट हो रहा होगा। तो मैंने पहले आर ए डी वाला पूरा काउंट किया, अब मैं क्या काउंट करूंगा, आर ए एम वाला। अब यहां पे डी काउंट हो चुका है, डी वाला। अब हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं, आर ए एम वाला काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आर ए एम, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आर ए एम कितना हो जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा सर। अरे यार ये पतलू कैसे हो गया, स्टार्ट विथ आर ए एम, सर वो 3 का फैक्टोरियल होगा, मतलब कितना 6 होगा। यहां तक आया, ठीक है सर, ठीक है। तो अब हम लोग आर ए डी वाला पूरा काउंट कर चुके हैं, आर ए एम वाला काउंट कर चुके हैं। तो रैंडम तो आर ए एन से होता है, तो मतलब यहां पे रैंडम वर्ड नहीं मिला होगा, आर ए एम वाला पूरा काउंट कर चुके हैं। नाउ अब हमारा स्टार्ट होगा नंबर ऑफ वर्ड्स, इसके एक आगे का नहीं सोचना है क्योंकि हमारे पास रैंडम में आर ए एम नहीं है। स्टार्टिंग विथ क्या, आर ए हो गया। अब डिक्शनरी में हमने क्या किया, आर ए एम वाला काउंट कर लिया। अब हम लोग करेंगे आर ए एन वाला काउंट, ठीक है। क्या काउंट करेंगे, आर ए एन वाला काउंट। तो जैसे ही मैं आर ए एन वाला काउंट करूंगा, ठीक है, यहां पे कितना होगा 3 फैक्टोरियल, तो लिखूंगा कितना 6। आपको पता है रैंडम आर ए एन से ही होता है, रैंडम में। अब मैं अगर आर ए एन वाला पूरा काउंट कर लूंगा ना, तो किसी एक अरेंजमेंट में बाकी बचा 3 लेटर, मेरा क्या क्या हो चुका है,
देखिएगा जहां कहां पे फिक्स किया मैंने, आर ए फिक्स किया, बाकी बचा डी ओ एम हमारा बचा। अब इनको अरेंज करूंगा तो ओ आएगा, एम आएगा, है ना, डी आएगा, हो सकता है यहां पे एम हो, यहां पे डी हो, यहां पे ओ हो। मतलब आर एन को फिक्स करके बाकी के 3 लेटर को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं सर? 3 फैक्टोरियल। तो आपको पता है इसी 6 में कहीं ना कहीं रैंडम वर्ड होगा, है ना, क्योंकि रैंडम वर्ड आर एन से ही स्टार्ट होता है। तो सर आपने सिखाया है जैसे ही मेरे डिजायर्ड लेटर मिलते जाए एक आगे का सोचना है। ठीक है, देखो सोचते हैं। अब डिक्शनरी में आर ए एन के बाद डिक्शनरी क्या बोलेगा, मैं क्या लिखा हुआ मिलेगा बताओ? डिक्शनरी में आर ए के बाद क्या मिलेगा? हेलो हेलो हेलो, डिक्शनरी में आर ए एन के बाद क्या मिलेगा? आर ए एन के बाद क्या मिलेगा बताओ? क्या मिलेगा? डी मिलेगा क्या, या एम या ओ? सर डी मिलेगा, डी मिल गया। ठीक है, ओके, अच्छा। अब डिक्शनरी में हम आर ए एन डी से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे? हेलो हेलो हेलो, आर ए एन डी से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे? अब डिक्शनरी हमारा कहेगा पहले एम आएगा, ऑब्वियसली सर एक आगे का सोचेंगे, पहले एम आएगा। क्या मेरे रैंडम वर्ड में डी के बाद एम है? नहीं है। अब एक आगे का नहीं सोचना है, तो कितना वर्ड बचेगा, कितने वर्ड स्टार्ट होंगे आर ए एन डी एम से? सर एक ही लेटर बचा जो कि ओ है। देखो आर यूज हो चुका, ए यूज हो चुका, एम यूज हो चुका है। अरे अरे एम यूज हुआ कहाँ, ये तो एम चला गया, है ना, रुक जाओ, है ना। तो आर ए एन हो चुका है, डी हो चुका है और एम हो चुका है। सिर्फ एक ही लेटर बचेगा, एक ही लेटर बचेगा जो कि क्या बचेगा? ओ सर, जो कि क्या बचेगा? ओ, है ना, मतलब एक ही लेटर 1 फैक्टोरियल, मतलब ओ हो गया। बताओ कहां तक फिक्स रखेंगे? कौन सा लेटर हमने काउंट किया? आर ए एन डी वर्ड से, आर ए एन डी लेटर से जो वर्ड स्टार्ट हो रहे, इन लेटर से जो वर्ड स्टार्ट होंगे उसको काउंट कर लिए। ठीक है, यहां तक आया समझ में? ओके ओके ओके, ठीक है। अब सुनो, नेक्स्ट हमारा क्या होगा? आर ए एन डी तक फिक्स रखना है, ठीक है। अब क्या होगा बताइएगा? हेलो हेलो हेलो, नेक्स्ट क्या होगा? नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ किससे स्टार्ट करना है? स्टार्टिंग विथ आर फिक्स रहेगा, ए एन और डी। अब डिक्शनरी में एम के बाद क्या आएगा? सर ओ आएगा। एम के बाद डिक्शनरी में हम ओ वाला काउंट करेंगे। क्या मेरे रैंडम वर्ड में जो मेरा रैंडम वर्ड है आर ए एन डी ओ एम, क्या उसके डिजायर्ड रिजल्ट मिलते जा रहे हैं? आर ए एन डी ओ, अरे सर मिल गया। तो फिर अगला क्या होगा? मिल गया, अगला क्या होगा बताओ? इसके बाद अगला क्या होगा? सर एम ही होगा। जैसे ही वर्ड डिजायर्ड वर्ड के लेटर्स मिलते जाएंगे एक आगे का सोचो, अगला क्या होगा? एम होगा। अरे सर यही तो रैंडम है, ऑब्वियसली, तो कुछ बचा ही नहीं, मतलब 0 फैक्टोरियल 1। तो हमारा रैंडम का जो रैंक है जरा देखते हैं वो कितने नंबर पे आया। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इन सबको क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा। इन सबको क्या करना पड़ेगा बेटा? काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो वीडियो को पॉज करके उसको लिखना है, इन सबको क्या करना पड़ेगा? काउंट करना पड़ेगा, है ना। तो हम अब लिखेंगे, पहले तो कितना हो चुका होगा देखो, 1 2 3 4 5, 12 इंटू 5 600। उसके बाद ये कितने हो जाएंगे बताइए? 606, 612, ठीक है, 613 और 614, मतलब 614th नंबर पे रैंडम वर्ड लिखा हुआ मिलेगा मुझे। समझ रहे हो? समझ रहे हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जो वर्ड हो उसके लेटर्स को अल्फाबेटिकली लिख लो, और 1 बाय 1 जो देखो कि डिक्शनरी में पहले क्या वर्ड आएगा, किस लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड आएगा। तो यहां पे लिखते हैं सो रैंक ऑफ वर्ड रैंडम, है ना, रैंक ऑफ वर्ड रैंडम इन डिक्शनरी क्या हो जाएगा बताइएगा? सर वो 120 कितनी टाइम्स 120 आई होप कितने टाइम्स बेटा? एक मिनट जरा काउंट कर लूं मैं, कितना है? 1 2 3 4 5 टाइम्स है ना, ठीक है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। फिर क्या? 6 + 6, 6 + 6 + 1 + 1, ये 600, 1 2 3 4 5 600, और ये हो जाएगा 12 14 614। मतलब जब हम डिक्शनरी बनाएंगे ना तो एक्चुअल में रैंडम वर्ड में, सुनना ध्यान से, इधर सुनो,
रैंडम वर्ड में कितने लेटर हैं सर? 6 लेटर है। कितने लेटर हैं? 6 लेटर है। और उन 6 लेटर को अगर मैं अरेंज करके जितने वर्ड, कितने वर्ड बन सकते हैं सर? 720 वर्ड बन सकते हैं। तो मेरी डिक्शनरी में टोटल 720 वर्ड लिखा हुआ होगा, उसमें 614th प्लेस पे क्या लिखा हुआ मिलेगा? रैंडम वर्ड मिलेगा। आया सर? आ गया। तो जल्दी से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। अच्छा अभी देखिएगा, जो भी हम यहाँ पे हमने 2 क्वेश्चन आपको करवाया हो ना, एक जैसे ये लेट वर्ड है, इसमें जो लेटर्स है ना वो डिफरेंट है, कोई भी रिपीटेड लेटर नहीं है। रैंडम वर्ड में भी कोई रिपीटेड लेटर नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन करने वाले हैं जब लेटर क्या हो? रिपीट होंगे, है ना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ओके, एंड देन इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिख लो। डन? डन सर। चलिए आइए बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जरा देखिए कौन सा सवाल है अब अगला। मदर, ठीक है, मम्मी, है ना। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मदर आर रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स एंड दीज वर्ड्स आर रिटन आउट इज इन डिक्शनरी, ठीक है। फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड, किसका रैंक निकालना है? मदर का रैंक निकालना है। किसका? मदर का। अच्छा ये क्वेश्चन मैं करता हूं और देखना मम्मी का AIR क्या आ रहा है, मदर का रैंक क्या आ रहा है। फिर आप लोग को एक मैं होमवर्क दे देता हूं अभी। आप लोग क्या करना, फादर का रैंक निकालना और मम्मी पापा को बताना, पापा आपका AIR ये था, मम्मी का ये था। जरा देखो ना तो कौन ज्यादा पढ़ते थे, मम्मी या पापा। मदर का रैंक निकाल रहे हैं, फादर का रैंक ना आपका होमवर्क है, ठीक है। फादर का रैंक निकालना है, आपका होमवर्क है। रैंक मतलब वही, यहां पे बस फादर लगा दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। चलो अच्छा अब इसमें मदर वर्ड में भी देखिएगा सारे लेटर्स एक ही बार आया हुआ है ना, MOTHER एक ही बार आया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखना है बताओ? पहले तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके यहीं पे ना क्वेश्चन को लिख लो या स्क्रीनशॉट पे लिख ही लो, क्वेश्चन को लिखो कॉपी पे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में? लेटर्स और ऑफ गिवन वर्ड, लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। जो मेरे पास वर्ड है ना, जो मेरे वर्ड हैं उसके लेटर्स क्या क्या है? लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड क्या क्या है जरा बताओ। अच्छा ये जो मैं वर्ड लिखूंगा कैसे लिखूंगा? अल्फाबेटिकली। मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, M, O, T, H, E और R, बट ऐसे न मत लिखो, अभी अल्फाबेटिकली लिख लो। सबसे पहले क्या आएगा लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड में? सबसे पहले अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूं तो ABCDE, है ना, E आएगा, ओके ठीक है। लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड E हो गया। FGHIJKGH, H आएगा। KLM, M आएगा। NO, O आएगा। PQR, ST, ठीक है, ऐसा ही होगा जी सर। सबसे पहले E आएगा, ठीक है, ABCDE, देखो कर लो अल्फाबेट पढ़ लो, ABCDE, E, FGHIJKLM, NO, PQR, R, फिर S नहीं T, ठीक है, ऐसा होगा। तो सबसे पहले बताइए डिक्शनरी में, जब मैं डिक्शनरी अच्छा इससे जो वर्ड बनेंगे कितने बनेंगे? कितने टोटल? 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल, मतलब जानते हो इसमें भी 720 वर्ड बनेंगे। मदर वर्ड में जितने लेटर्स हैं उनको अरेंज करके अगर पूछा जाए कितने नंबर ऑफ परमुटेशंस होंगे या कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बनेंगे, तो 720 वर्ड बनेंगे। अब उन 720 वर्ड्स को हम लोग क्या करेंगे? डिक्शनरी में लिखना स्टार्ट करेंगे। डिक्शनरी में क्या करेंगे? लिखना स्टार्ट करेंगे। तो उस 720 वर्ड्स में से मदर जो वर्ड है वो किस नंबर पे लिखा हुआ मिलेगा, वो मेरे को पूछ रहा है दुनिया वाला, ठीक है। किस नंबर पे मिलेगा वो दुनिया वाला अपने से पूछ रहा है। तो सुनो कैसे करेंगे, सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहां पे लिखूंगा, पहला जो डिक्शनरी में सबसे पहले कौन सा वर्ड स्टार्ट होगा? ए से, लेकिन हमारा यहाँ पे ए है ही नहीं। हमारे लिए दुनिया में समझो बस यही अल्फाबेट है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला लेटर क्या है? पहला जो वर्ड होगा वो काय से स्टार्ट होगा? ई से स्टार्ट होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, स्टार्टिंग विथ ई, स्टार्टिंग विथ ई। कितने वर्ड स्टार्ट होंगे? 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। स्टार्टिंग विथ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल, और इसको दुनिया वाला कहेगा 120, ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद सुनिए, उसके बाद क्या होगा? नंबर ऑफ वर्ड्स, ई वाला पूरा मैं काउंट कर लिया। ई से कितने लेटर स्टार्ट हो रहे होंगे? कितने वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ई लेटर से? सर 120 वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 है ना। हाँ, ई से कितने लेटर स्टार्ट, ई लेटर से कितने वर्ड स्टार्ट हो रहे होंगे? तो सर ई को फिक्स करो, बाकी सबको 5 को अरेंज कर दो। तो लेटर ई से
120 वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, वो मैंने काउंट कर लिया। अब डिक्शनरी में ई के बाद हमारे पास कौन सा वर्ड मिलेगा, किस लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड मिलेगा सर, एच से। तो लिखिएगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ क्या सर, एच। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एच। अब एच से जितने वर्ड स्टार्ट होंगे उसको काउंट कर लेते हैं। अब यहां पे किसको फिक्स करेंगे, एच को फिक्स करेंगे। तो बाकी कितने वर्ड हो जाएंगे, मैंने एच को फिक्स किया, बाकी कितने लेटर हो गए, 5 लेटर। तो कितने हो जाएंगे वो, याद रखना, अवेयर रहना, देखना जो डिजायर्ड वर्ड है जिसका रैंक निकालना है उसके लेटर तो मिल तो नहीं रहे ना, अभी नहीं मिल रहे, चलो आराम से चल सकते हैं सॉरी अब मिल सकते हैं सॉरी नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, हेलो यहां पे देखिएगा। अब अगला काय से मिलेगा, डिक्शनरी में जो हम लोग अगला वर्ड देखेंगे, ई वाला पूरा काउंट कर चुके होंगे और एच वाला पूरा काउंट कर चुके होंगे, मतलब 120 + 120 240 वर्ड हम लोगों ने काउंट कर चुके होंगे हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे, 241 जैसे ही देखेंगे ना वो एम से स्टार्ट हो रहा होगा, बोलो हाँ या ना, यस सर। तो देखो जरा मदर में एम ही होता है क्या, हाँ सर, फर्स्ट लेटर एम है। तो यहां पे जैसे ही हमारा डिजायर्ड वर्ड है जिसका रैंक निकालना है उसके लेटर मिले, एक आगे का सोचो, अब मदर में पहला लेटर एम है, जी सर, अब ये मिल गया, एक आगे का सोचो। अब डिक्शनरी में एम के बाद मुझे क्या मिलेगा, हेलो, यहां पे पहले एम होगा, एम वाला वर्ड होगा, और एम के साथ कौन सा वाला वर्ड होगा, पहले तो एम ई वाला वर्ड होगा। क्यों सर, क्योंकि एम वाला फिक्स होगा और ई वाला वर्ड। तो बताओ क्या मेरे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम ई लिखा, क्या मदर में एम के बाद ई है, नहीं है। अब आगे का मत सोचो, बस इनको फिक्स करो। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ एम ई, कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, एम ई से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, हेलो, तो इसको फिक्स किया, बाकी बचा 1 2 3 4, तो 4 का फैक्टोरियल कितना हो गया, ये 24 आया सर, आ गया। फिर नेक्स्ट सुनिएगा, लिखूंगा मैं नंबर ऑफ वर्ड्स है ना, स्टार्टिंग विथ एम ई वाला हो गया। अच्छा, अब एम को फिक्स रखना है, अभी एम ई वाला पूरा मैं काउंट कर चुका। अब डिक्शनरी में एम के बाद एम ई वाला काउंट कर चुके, अब एम एच वाला काउंट करेंगे, है ना। एम ई वाला पूरा काउंट हो चुका है, अब एम एच वाला, यहां पे एम एच नहीं होगा, इसमें सिर्फ जितने भी वर्ड होंगे ना, ये 24, ये एम ई वाले ही वर्ड होंगे। अब एम एच वाला वर्ड काउंट करेंगे। देखो तो मदर में एम के बाद एच है, नहीं है, अब आगे का मत सोचो। तो पहले एम एच वाला पूरा काउंट करो, तो वो भी 2 को फिक्स करेंगे। एम एच से कितना, फिर 4 का फैक्टोरियल होगा। अब जिनको हम अरेंज कर रहे हैं, एम एच को छोड़कर जिनको अरेंज कर रहे हैं, क्या उसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल ही होगा, तो ये 24 हो गया। यहां तक आया सर, आ गया। फिर देखिएगा, फिर मैं क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम एच वाला काउंट कर चुका हूं मैं। अब देखो एम ई वाला काउंट हो चुका है, एम एच वाला काउंट हो चुका है। अब डिक्शनरी में एम के बाद ई आया, एच आया, अब क्या आएगा, ओ आएगा। बताओ, अब जैसे मैं ओ पे आऊंगा मैं रुकूंगा, अरे एम ओ, मदर में एम ओ है, अभी एक आगे का सोचो। अब ओ के बाद डिक्शनरी में क्या होगा, एम होगा, ओ होगा। अब बताओ, इसको मैं फिक्स कर दिया। अब डिक्शनरी में क्या होगा, एम ओ के बाद कौन सा वर्ड मिलेगा, कौन सा लेटर मिलेगा, हेलो, कौन सा लेटर मिलेगा सर, ई लेटर मिलेगा। बोलो, अब एम ओ ई वाला काउंट कर लो, तो एम ओ ई फिक्स किया, बाकी 3 है, तो 3 फैक्टोरियल, कितने हो गए, ये 6, ठीक है। अच्छा, अब बताइएगा, अब आगे जरा लिखो। नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ एम ओ। अब बताओ डिक्शनरी में एम ओ तो फिक्स है, एम ओ उसको कुछ छेड़छाड़, एम ओ ई वाला काउंट कर चुके हैं। अब डिक्शनरी में एम ओ ई वाला काउंट होगा, अब एम ओ एच वाला काउंट होगा। एम ओ एच वाला ये तो फिक्स हो चुका है, एम ओ एच वाला काउंट करते हैं, तो क्या इसमें नहीं, ठीक है, तो एक आगे का नहीं सोचेंगे ओ के बाद आगे का क्यों सोचे, क्योंकि मदर में एम ओ है, एम ओ हो गया। अब एक आगे का सोचेंगे, तो यहां पे एम ओ एच मैंने फिक्स किया, बाकी बचा 3, कौन कौन, ई आर और टी। तो इसको अरेंज करने का क्या तरीका हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 हो गया। अब बताओ डिक्शनरी में एम ओ एच हो चुका है, एम ओ एच भी हो गया सॉरी। अब डिक्शनरी में क्या आएगा बताइएगा सर, आर वाला आएगा, कौन आएगा, आर वाला आएगा, एम ओ आर वाला काउंट कर लेंगे, ठीक है।
तो यहां पे आ जाएगा आर। तो मैं कहां लिखूं, यही लिखूं क्या बेटा, चलो यही लिखते हैं। तो मैं लिखता हूं यहां पे हेलो हेलो हेलो, यही देखिएगा। तो मैं लिखता हूं नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ किससे किससे, एम ओ एच हो गया। अब बताओ यहां पे क्या आएगा, एम ओ हो गया, ई वाला काउंट कर लिया, एच वाला, अब क्या एम ओ आर वाला। तो इसको भी मैं फिक्स कर देता हूं, और एम ओ आर, चलो ठीक है, आर यहां पे नहीं है, तो यहां पे कितना हो जाएगा सर 3 फैक्टोरियल, बोले तो सर 6। ठीक है, नेक्स्ट 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 बताइएगा। फिर सर एम ओ आर वाला पूरा काउंट हो चुका है। अब डिक्शनरी में क्या होगा, एम ओ आर ना होकर डिक्शनरी में एम ओ टी वाला आएगा। हाँ जी सर, तो यहां पे मैं लिखता हूं नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ क्या लिखेंगे, एम ओ टी। हाँ सर, अब एम ओ टी से कितना वर्ड स्टार्ट होगा, तो एम ओ टी में ही मदर काउंट होकर चली जाएंगी, तो उसको रुक जाओ यहां पे, एक अब आगे का सोचो। एम ओ टी के बाद अब आगे क्या होगा, क्या देखेंगे बताओ, डिक्शनरी वाला क्या कहेगा, एम ओ टी फिक्स हो चुका है, अब डिक्शनरी कहेगा मेरे पास ई आना चाहिए। तो चलो एम ओ टी ई, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ एम ओ टी ई, तो मैं यहां पे ई को फिक्स किया, तो कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल, है ना। तो ये कितना आ गया 2, समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर मैं यहां पे एम ओ टी को डायरेक्ट में बाकी का 3 फैक्टोरियल कर देता, ई नहीं लिखता ना, एम ओ आर के बाद एम ओ टी आएगा, टी अगर ई नहीं लिख के सोच लेता 6 फैक्टोरियल कर देता, तो वही उसी 6 में ना मदर वर्ड कहीं पे आ गया होता। तो हमें मदर पे ही रहना, आगे नहीं जाना है, मदर वर्ड पे ही रहना, उसी का रैंक निकालना है। तो एम ओ टी हुआ, जैसे ही मेरे पास जो वर्ड जिसका रैंक निकालना है उसके लेटर मिलते जाएंगे, एक आगे का सोचते चलो, बस सिंपल है। 100 बात की एक बात, जिस भी वर्ड का रैंक निकालना हो, उस वर्ड के लेटर मिलते जाए, एक आगे का सोचते चलो, है ना। तो एम ओ टी मिल गया, एक आगे का सोचेंगे, तो डिक्शनरी में टी के बाद क्या होगा, ई, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। फिर अब आगे आओ, देखो सुनो, अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, है ना, स्टार्टिंग विथ काय से सर, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ किससे, तो यहां पे लिखता हूं एम ओ टी। अब एक आगे का सोचेंगे, है ना। क्या होगा, ई के बाद क्या आएगा डिक्शनरी में सर, एच आएगा। एम ओ टी फिक्स हो चुका, ई हो चुका, अब एच आएगा। तो क्या हमारे डिक्शनरी में मदर वर्ड में यस सर एम ओ टी एच है। अब एक आगे का सोचेंगे, अब आगे का सोचो, डिक्शनरी क्या कहेगा, एच के बाद क्या आना चाहिए सर, ई आना चाहिए। अरे वाह, ई आना चाहिए। और यहां पे देखो एच के बाद ई है भी, ठीक है। अब एक आगे का सोचो, ई के बाद क्या आना चाहिए डिक्शनरी में, जैसे जैसे डिजायर्ड लेटर मिलते जाए, एक आगे का सोचो, आर आएगा। अरे अब तो कुछ नहीं बचा, मतलब यही आ गया, 0 का फैक्टोरियल बचा, मतलब 1 कह दो। बोलो समझ में आया। तो यहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ मदर, अगर ऐसा कहोगे तो बस इतना ही हो गया, यही हमारा लेटर ये हो गया। तो अब यहां से जैसे ही मैं बोलूंगा यस सर हो गया, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ मदर, मतलब 0 फैक्टोरियल होगा, एक भी वर्ड स्टार्ट ही नहीं होगा उससे, बस मदर पे ही रह जाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सो सबको काउंट कर लेंगे। तो यहां पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, सो रैंक ऑफ वर्ड मदर, है ना, मदर इन व्हाट, इन डिक्शनरी, मैं एस क्यों लिख रहा हूं, इन डिक्शनरी कितना हो जाएगा बताइएगा सर। वो हो जाएगा, ये तो काउंट करना पड़ेगा दोस्तों, 120 120 24 24, 120 प्लस 120 24 प्लस 24, ठीक है, यस सर। 6 प्लस 6 प्लस 6, 6 3 बार है, ठीक है, कर लेते हैं 6 प्लस 6 प्लस 6, ओके। नाउ आगे बताओ क्या है, 2 प्लस 1 है ना, 2 प्लस 1, जरा काउंट करके बताओ, ये हो जाएगा 240 और फिर 44, 240 प्लस ये हो जाएगा 48, है ना, और 6 21, तो ये 8 प्लस 1 9 हो गया, 4 4 8 8 प्लस 2 10, कैरी 1 2 प्लस 1 3 309। तो मम्मी को आज जाके घर पे बताना, मम्मी घर पे नहीं है सर हम लोग, ओके। तो बताइएगा मम्मी आपका ना AIR रैंक, ऑल इंडिया रैंक कितना आया था, 309 आया था। फादर का रैंक आपको निकालना है, ठीक है।
तो इसको लिखो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन बेटा हम लोग किए हैं ना, उसमें जो लेटर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे। अब ऐसा क्वेश्चन एक करने वाले जिसमें लेटर क्या होंगे, रिपीट होंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले ही लिए हो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, और फिर इस पार्ट का इसका स्क्रीनशॉट हो गया, इस पार्ट का। चलिए जिसको रफ कर देता हूं मैं, और फिर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, हरी अप, है ना। चलो बढ़े आगे। यस सर। अब मदर का रैंक हो गया। अब देखो सॉरी, कुछ ऐसे वर्ड का रैंक निकालेंगे जिसमें लेटर्स रिपीट कर रहे हो। तो क्या लिखा हुआ, इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज्ड इन डिक्शनरी, ठीक है। फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। इंडिया का रैंक निकालना है। वैसे हमारा इंडिया का रैंक फर्स्ट है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इंडिया का रैंक निकालना है, सुरीति का रैंक निकालना है, और ऐसे थोड़ा इमोशनल होके आप आंसर 1 मत कर दीजिएगा, ठीक है ना। सुरीति का रैंक निकालना है, और सॉरी डोकोमो का रैंक निकालना है। किसका, डोकोमो का रैंक निकालना है। तो एक काम करता हूं मैं ना, पहला दूसरा आपको बताता हूं, इंडिया का और सुरीति का मैं बता देता हूं, डोकोमो को आपको डू करना है ना। चलो आ जाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला किसका करते हैं हम लोग, पहला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग इंडिया का, ठीक है। पहला हम लोग किसका कर लेते हैं, इंडिया का, है ना, इंडिया का। तो मैं यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, है ना, क्या लिखेंगे, लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। अच्छा, लास्ट सवाल अभी तक जो किए और इस सवाल में क्या डिफरेंस है, तो बाकी में और सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी ये है कि इसका भी रैंक निकालना है, पहले वाले भी क्वेश्चन के रैंक निकालने थे। डिफरेंस क्या है, इसके पहले हम लोग जो भी क्वेश्चन किए, जैसे मदर का रैंक निकाले, रैंडम का, या फिर लेट का रैंक निकाले, उन सब में जो लेटर्स थे वो रिपीट नहीं हो रहे थे। कुछ नहीं, सेम है, मेथड सेम है, बस थोड़ा सा ना अरेंजमेंट में हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है ना। लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड क्या क्या होगा बताओ, अल्फाबेटिकली लिखना है ना। तो पहले सर ए आएगा, है ना, ए कॉमा ABCD, डी आएगा, है ना, फिर क्या आएगा, आई आएगा, ABCDEFGHIJKLMN, फिर एन आएगा, ठीक है, एन आएगा। सुनना ध्यान से। तो जब मैं इंडिया में जितने भी लेटर्स हैं, इंडिया वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं, उनको अगर हम उनको अरेंज करेंगे तो कितने, वैसे कितने वर्ड बनेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ना कितने वर्ड बनेंगे, अच्छा आप जैसे कहोगे नहीं सर 2 बार आई है, तो मैं 2 बार आई लिख देता हूं। नहीं तो आप कहोगे ना कि सर 2 बार आई है तो 2 बार लिखो, ठीक है। मैं एक बार पहले इसको लिख देता हूं, है ना, आई और क्या है, एन है, ठीक है। अगर मैं इस वर्ड में इंडिया से कितने वर्ड वैसे बनेंगे देखा जाए तो सर कितने, 3 + 2 5, है ना, 5 फैक्टोरियल, और अपॉन में क्यों जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं परमुटेशन में, अगर कुछ लेटर्स कुछ ऑब्जेक्ट रिपीट होते हैं तो जितनी बार रिपीट होते हैं उसका फैक्टोरियल डिवाइड में जाता है। तो आई 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 120/2। बोले तो ना इंडिया वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उनको अरेंज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना होगा, 60। तो हमारे डिक्शनरी में कितने वर्ड लिखे होंगे, 60। उस 60 वर्ड में पूछा जा रहा है कि इंडिया किस नंबर पे लिखा हुआ होगा। वैसे मैं कह चुका हूं, हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा फर्स्ट नंबर। तो देख रहे हैं हमारे डिक्शनरी में इंडिया वर्ड कहां पे लिखा हुआ होगा। तो आ जाओ देखते हैं, लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है, ADIIN, मैंने ऐसे क्यों लिखा, अल्फाबेटिकली लिख दिया, ठीक है। अब डिक्शनरी जैसे ही खोलेंगे, हम डिक्शनरी डिजाइन करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बनाऊंगा, या फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा लेटर दिखेगा, सर ए से स्टार्ट होने वाला, ए लेटर दिखेगा, मतलब ए से स्टार्ट होने वाला वर्ड दिखेगा। तो मैं लिखूंगा यहां पे नंबर ऑफ वर्ड्स, ठीक है, स्टार्टिंग विथ व्हाट, ए से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, सुनते जाना। मैं अभी 5 डब्बा बनाता हूं बेटा, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए में को मैं फिक्स कर देता हूं, तो बाकी बचा 4, बाकी बचा 1 2 3 4। इनको अरेंज करने का क्या तरीका है, तो सर 4 फैक्टोरियल। क्या बस यही होगा, नहीं, बहुत सही बोले सर, जिसको आप अरेंज कर रहे हो ना उसमें आई 2 बार आ रहा है, तो इसको अरेंज करके कितने वर्ड बनेंगे, इनको अरेंज करके कितने अरेंजमेंट होंगे, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब सर 24/2, बोले तो सर 12 वर्ड होंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे। आ गया, क्योंकि उस वर्ड में अगर आई को मैं रिप्लेस कर दूं, आपस में वो अपना सीट चेंज भी करेगा तो एक ही वर्ड रहेगा, है ना, ठीक है सर। उसके बाद डिक्शनरी में ए वाला मैं कितना 12 तक काउंट कर चुका हूँ, ए वाला पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। अब डिक्शनरी में क्या स्टार्ट होगा, सर डी वाला। क्या स्टार्ट होगा सर, डी वाला।
तो नंबर ऑफ वर्ड्स, हेलो हेलो हेलो, यहां ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ व्हाट, स्टार्टिंग विथ डी, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ डी। तो डी से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे बताइएगा, तो मैं यहां पे डी को फिक्स कर देता हूं। बाकी बचेगा कितना, डी फिक्स हो चुका है, 1 2 3 4, मतलब ए डबल आई और एन। तो उसको अरेंज करने का क्या तरीका है, 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल डिवाइड में क्यों, क्योंकि जो लेटर्स अरेंज हो रहे हैं उसमें आई 2 बार आ रहा है, सिर्फ आई ही 2 बार आ रहा है। तो ये हो जाएगा, ये भी कितना देगा, 12 देगा। ठीक है, चलो नाउ अब देखो नंबर ऑफ वर्ड्स किससे होगा सर, आई से होगा। अब हम लिखते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ क्या, आई। अब जैसे ही मैंने आई लिखा, जैसे ही मैं आई लिखूंगा, अब यहां पे हमें थोड़ा संभलना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंडिया में फर्स्ट लेटर आई है। तो मैंने आपको सिखाया है जिस वर्ड का रैंक निकालना है उसके लेटर मिलते जाए, एक आगे का सोचना है। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आई, आई से स्टार्ट होगा, कितने वर्ड, तो एक आगे का सोचो। तो डिक्शनरी में आई के बाद पहले क्या लिखा हुआ मिलेगा, मुझे बोल रहा है क्या मिलेगा डिक्शनरी में, आई के बाद आई ए वाला, आई डी वाला, या आई आई वाला, सर आई ए वाला। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आई ए, आई ए, आई ए, आई ए से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे बताइएगा। तो मैं यहां पे ना आई को फिक्स करूंगा और ए को फिक्स करूंगा। बाकी बचा कितना बच्चे सर, कितने, आई और ए को फिक्स किया, बाकी बचा 3। तो हम लिखेंगे यहां पे 3 फैक्टोरियल। बोलो यहां पे डिवाइड होगा कुछ, 2 का फैक्टोरियल नहीं सर, आई तो 2 बार आ रहा है, क्यों नहीं कर रहे हैं डिवाइड, क्योंकि जो मेरा अरेंजमेंट हो रहा है, आई ए फिक्स हो गया ना, तो डी आई और एन इनका ना अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो जिसका अरेंजमेंट हो रहा है यहाँ पे जिस लेटर का, उसमें थोड़ी ना कुछ रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसका इसमें 2 का फैक्टोरियल डिवाइड नहीं करेंगे, ये 6 हो गया। यहां तक आया। अब सुनना, मैंने क्या बोला, जैसे जैसे हमारे वर्ड्स के लेटर मिलते जाए एक आगे का सोचेंगे। तो देखो नंबर ऑफ वर्ड्स, आई तो फिक्स हो चुका है, पहले आई ए वाला पूरा काउंट हो चुका है ना। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आई ए वाला काउंट हो चुका है। अब हम लोग किसको काउंट करेंगे, डिक्शनरी में आई के बाद ए आया था, अब डिक्शनरी में आई के बाद क्या आएगा सर, डी आएगा। ठीक है, आई के बाद क्या आएगा, डी आएगा। तो आई और डी वाला, अब देखो जो डी है हमारे इंडिया में ना, आई के बाद डी नहीं है, अब आगे का नहीं सोचना है ना। तो आई और डी को फिक्स कीजिएगा, है ना। बाकी क्या बचेगा, आई ए एन, इसको अरेंज करने का क्या तरीका होगा सर, 3 फैक्टोरियल, मतलब ये हो गया 6। यहां तक की कहानी क्लियर सर, क्लियर। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ आई डी कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, उसके बाद हेलो हेलो हेलो, उसके बाद आई ए हो गया, आई डी हो गया। अब डिक्शनरी में मुझे बताओ आई ए आई डी, है ना। फिर डिक्शनरी में क्या मिलेगा बताओ, आई ए और आई डी के बाद क्या मिलेगा मुझे, डबल आई वाला वर्ड मिलेगा, है ना, डबल आई वाला वर्ड मिलेगा। तो देखिए मैं लिखूंगा, एक मिनट चेक कर लूं, आई ए हो गया, है ना, फिर आई ए वाला काउंट कर लिया मैंने, आई डी वाला काउंट कर लेता हूं, आई एन पे जाना है ना, फिर सोचेंगे। तो नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ आई डी वाला काउंट कर चुके, अब कौन सा काउंट करें, आई डी हो गया है ना, आई ए हो गया, आई डी हो गया, अब आई आई होगा, है ना, आई आई। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ आई आई, कितने वर्ड स्टार्ट होंगे, इसके भी 3 फैक्टोरियल होंगे, इसके भी, मतलब आई आई से कितने वर्ड यूज स्टार्ट हो रहे होंगे, 6। तो हम लोग अभी तक कहां तक पहुंच चुके हैं, 24 + 6 30, 36, 42 वर्ड काउंट हो चुका है, 42 वर्ड काउंट हो चुका है। ठीक है सर, तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ आई आई कितने होंगे, 6। मुझे इंडिया का रैंक निकालना है। ठीक है, तो अब आई आई के बाद डिक्शनरी में क्या दिखेगा, देखो आई ए वाला हो गया, आई डी वाला हो गया और आई आई वाला हो गया। अब डिक्शनरी में क्या होगा, आई ए आई डी आई आई हो गया और आई एन वाला होगा। तो आ जाओ आई एन, यहां पे अवेयर रहना है ना। तो लिखूंगा मैं यहां पे क्या, नंबर ऑफ वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ आई एन वाला होगा। अब देखो इंडिया में तो आई एन है, हाँ जी सर, ये आई तो फिक्स हो चुका है, ये वाला आई ना, ये आई तो अपना फिक्स है। अब इस आई से स्टार्ट होने वाला सारे लेटर्स अभी काउंट कर रहे हैं। ठीक है, आई ए हो गया, आई डी हो गया, आई, अब आई के बाद डिक्शनरी में क्या होगा बताओ, ये तो आई फिक्स है, आई ए वाला काउंट हो चुका है, आई डी वाला काउंट हो चुका है। अब क्या होगा बोलो जल्दी से, सर आई आई वाला भी काउंट हो चुका है। अब हम लोग काउंट कर रहे हैं आई एन वाला, लेकिन आई एन वाला काउंट करके निकलेंगे ना, उसी में इंडिया कहीं पे काउंट हो जाएगा, तो मुझे इंडिया पे ही रहना है ना। तो आई एन हो गया, तो मैंने क्या सिखाया सर, हो गया ना, काम बन गया ना। तो जैसे
हमारे जो वर्ड है उसके लेटर मिलते जाए, आगे का सोचो। अब डिक्शनरी में आई एन के बाद क्या होगा बताओ। सर आई हो गया, ये आई को मैंने फिक्स किया है, और एन हो गया, फिर ए आएगा। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ आई एन ए, है ना। तो एन के बाद तो इंडिया में डी है, मतलब आगे का नहीं सोचेंगे, तो ए आ गया। तो कितने लेटर होंगे, बाकी के कितने बचे, 2 ही बचे ना, तो 2 फैक्टोरियल, है ना। क्या क्या बचा होगा, डी और आई, तो ये हो गया 2। ठीक है, फिक्स क्या हो चुका है, ये एन और आई फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट का सुनिएगा, फिर लिखूंगा मैं नंबर ऑफ वर्ड्स। सिंपल तरीका है, जिस लेटर का वर्ड रैंक निकालना है, जिस वर्ड का रैंक निकालना है, उसके लेटर मिलते जाए, आगे का सोचते चलो। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ आई एन हो गया। अब ए के बाद डिक्शनरी में क्या होगा, ए के बाद डिक्शनरी में क्या होगा बताओ, आई एन हो गया, डी मिलेगा। डिक्शनरी में क्या मिलेगा मुझे, डी मिलेगा, है ना। ये आई एन तो फिक्स है, डी मिलेगा। क्या इंडिया में आई एन डी है, हाँ जी सर आई एन डी है। जैसे मिला लेटर, डिजायर्ड वर्ड का लेटर मिला, एक आगे का सोचो। अब बताओ, आई हो चुका है, एन हो गया, डी भी मिल गया, ठीक है। अब डिक्शनरी में क्या मिलेगा मुझे, आई एन डी मिल गया। अब डिक्शनरी में मुझे क्या मिलना चाहिए बताओ। सर होना तो चाहिए था, इंडिया में आई है, लेकिन डिक्शनरी में मुझे ए मिलेगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स एक आगे का सोचेंगे, है ना। स्टार्ट विथ आई एन डी ए, है ना। तो ये एक ही बचा, एक आई बचा, 1 का फैक्टोरियल कर दो, तो ये हो गया 1। यहां तक फिक्स है, यहां तक फिक्स है। आप अंडरलाइन करते चलना कॉपी में, कोई दिक्कत नहीं, जहां तक आपको फिक्स करना है ना। फिर नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ आई एन डी, ठीक है। अब ए के बाद डिक्शनरी में क्या मिलेगा मुझे, आई मिलेगा। देखो इंडिया में जो डिजायर्ड लेटर्स हैं, इंडिया वर्ड में जो लेटर्स वो मिलते जा रहे हैं, आई एन डी आई। अब आई के बाद एक आगे का सोचेंगे, एक आगे का सोचो, आगे का क्या होगा, ए ही होगा। अरे यार ये तो इंडिया आ गया, हम लोग तो इंडिया पे पहुंच गए, तो मतलब बाकी कितना बचा, 0 का फैक्टोरियल, बोले तो 1, ठीक है, हो गया। बस अब सबको काउंट कर लेंगे, तो लिखते हैं सो द रैंक ऑफ वर्ड, what द रैंक ऑफ वर्ड कौन, इंडिया। रैंक ऑफ वर्ड इंडिया कितना हो जाएगा, सबको काउंट कर लो। तो 12 सॉरी माफ करना, 12 + 12 24, 24 + 6 30, 36, है ना। ये कितना हो गया, 36 + 6 42 और 42 44 45 और 46। तो इंडिया का रैंक कितना आ गया, 46 आया सर, आ गया। तो इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लीजिए, पहले ऐसे निकालते हैं। एक और मैं बता देता हूं, सुरीति का, डोकोमो का आप करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, रैंक 5 डिक्शनरी पे किस टाइप का क्वेश्चन एक पूछता है, अभी बताऊंगा आपको। लिख लीजिए जल्दी से इसका, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बढ़िया आ गया, यस सर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुरीति का रैंक निकालते हैं, है ना। चलिएगा, तो दूसरा नंबर लिख लो। सेकेंड नंबर क्या है हमारा, SURITI, ठीक है, SURITI, ठीक है। ये मैं कैसा लिखा हूं, थोड़ा सा ना अच्छी से लिखता हूं, TI, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड, लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। जो वर्ड है उसके लेटर्स को लिख सकते हैं, लेकिन अल्फाबेटिकली लिख लो, है ना, बात का मेहनत नहीं करना पड़ेगा हमें ढूंढने में। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, आई होगा, है ना। आई ABCDEFGHI JKLMNOPQRSTU, ऐसे ही होगा ना। हेलो हेलो हेलो, ऐसे ही होगा क्या, एक बार चेक कर लो। आई वाला होगा, दोनों आई पहले हो गया, PQABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV, ठीक है, ऐसा ही होगा। अब देखो, अब बस स्टार्ट हो जाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले जो डिक्शनरी में हमें कौन सा वर्ड मिलेगा बेटा, आई वाला वर्ड मिलेगा, है ना। आई से स्टार्ट, आई लेटर से स्टार्ट होने वाला वर्ड मिलेगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, या बिगिनिंग विथ भी लिख सकते हैं आप, स्टार्टिंग विथ आई। अब देखो कितने, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आई को मैंने किया फिक्स, ठीक है।
तो अब ये आई फिक्स हो गया, बाकी क्या बचा, 1 2 3 4 5, बाकी 5। तो अब देखो मैं यहां पे लिखूंगा 5 फैक्टोरियल। अब आप कहोगे सर अपॉन में 2 फैक्टोरियल नहीं करोगे, मैं बोलूंगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस आई को छोड़कर जिसको मैं अरेंज कर रहा हूं, IRSTU, जो अरेंजमेंट में जो लेटर यूज हो रहा है उसमें तो कोई रिपीट नहीं हो रहा ना, नहीं सर, तो सिर्फ सिंपल होगा 5 फैक्टोरियल। तो आई से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे सर, 120 वर्ड स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब सुनो एक सिली मिस्टेक आप बच्चे क्या करते हैं, देखिएगा अगला, यहां पे एक सिली मिस्टेक होता है, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, यहां पे एक सिली मिस्टेक क्या होगा, सुनना, इस आई के बाद ये वाला आई ले लेते हैं, तो बेटा आई से ये वाला आई से स्टार्ट हो गया, ये वाला आई से सेम ही होगा ना, तो आप मिस्टेक से नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ फॉर दिस आई मत कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, है ना, आई तो आई है ना, तो आई से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे 120, अब आई वाला का हो गया, अब आर से वो स्टार्ट होगा। अच्छा अपने को सुरीति का रैंक निकालना है ना, ठीक है, तो आर वाला भी पहले आई वाला पूरा काउंट कर चुके होंगे हम लोग, आई लेटर से जितने वर्ड हो चुके हैं काउंट कर चुके हैं, 120 वर्ड काउंट कर चुके हैं। फिर आर से स्टार्ट देखते हैं कितना होगा, तो आर को फिक्स करो, यहां पे आर को फिक्स कर दिया मैंने, 2 और 3 सर 5 फैक्टोरियल। क्या उसमें कुछ रिपीट हो रहा है, जो अरेंज हो रहा है उसमें रिपीट हो रहा है, यस सर, आर फिक्स है, जो अरेंज हो रहा है IISTU ये हमारा क्या हो रहा है, अरेंज हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई अरेंजमेंट में इस बार 2 आई आया हुआ है, तो ये हो गया 60। यहां तक की कहानी समझ में आ गई जी सर। फिर सुनिएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स है ना, स्टार्टिंग विथ, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ आर हो गया, फिर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ आर वाला। अब डिक्शनरी में हम एस वाला आएंगे, अरे सर यस एस। अब देखो जैसे ही मेरा जो डिजायर जिस लेटर का मुझे जिस वर्ड का मुझे रैंक निकालना है, वो लेटर जैसे ही मिला, जिस वर्ड का रैंक निकालना, उस वर्ड में जो लेटर जिससे स्टार्ट हुआ यहां मिल गया। अब थोड़ा सा यहां पे सचेत हो जाएंगे हम लोग, अवेयर हो जाएंगे, सावधान यहां पे थोड़ा ना। अब एस से अब हम लोग क्या सिखाया हूं मैं, जो भी लेटर है, जो भी वर्ड है जिसका रैंक निकालना है, अगर उसके लेटर मिलते जाए, एक आगे का सोचो, डिक्शनरी में एस के बाद क्या मिलेगा मुझे बताओ सर, आई मिलेगा, तो आई को फिक्स कर दो। क्या ये मेरा सुरीति में यहां आई है, नहीं है, अब आगे का मत सोचो। नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ एस और आई, यहां पे एस फिक्स किया, एस तो फिक्स है यहां पे, है ना, आई फिक्स किया, तो कितना हो जाएगा, बाकी बचेगा, एस हो चुका है, आई हो चुका है, 1 2 3 4 फैक्टोरियल। अब डिवाइड में 2 क्यों नहीं गया, क्योंकि आई जो फिक्स हो चुका है, जो हम अरेंज कर रहे हैं उसमें, अरेंजमेंट में अरेंज क्या हो रहा है, IRTU, इसमें तो 2 बार रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये हो गया कितना 24। यहां तक की कहानी समझ में आई सर, आ गई, ठीक है जी सर। उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, क्या सर, एस, ये तो फिक्स है, एस फिक्स है। अब डिक्शनरी में देखो, एस के बाद आई वाला, एस आई वाला पूरा काउंट कर चुके हैं, डबल आई भी ले लो, ये भी आई एक ही चीज हो गया, एस, ये जो एस आई है ना, ये जो 24 है ना, एस डबल आई वाला सब काउंट हो चुका होगा, है ना, एस आई आई आएगा यहाँ पे, इसके बाद आई भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, टी भी, यू भी सब आ सकता है, ठीक है। उसके बाद ये तो एस फिक्स है। अब डिक्शनरी में एस के बाद क्या मिलेगा मुझे, आई के बाद क्या मिलेगा, आर मिलेगा। तो क्या मेरा वर्ड जो है जिसका रैंक निकालना है उसमें क्या नहीं, आर नहीं है, एस के बाद यू है, आर नहीं है, तो बस यहां पे अब आगे का मत सोचो। कितना होगा बच्चों सर, 4 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या जाएगा 2, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे आर को फिक्स किया, और जो वर्ड बनेगा क्या बनेगा, देखो एस और आर फिक्स हो गया, ये आई हटाओ, 2 और 2 4, है ना, 4 फैक्टोरियल, उसमें क्या हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, ये 12 हो जाएगा, ठीक है। यहां तक कोई दर्द, नो दर्द। अब हम लोग को आगे चलना पड़ेगा, है ना, चलो, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ एस आर। अब बताओ क्या लिखेंगे, अब लिखना होगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ एस तो फिक्स है ना, एस वाले में ही सुरीति आएगा, तो एक एक करके काउंट कर रहे हैं, एस आई वाला काउंट कर लिया, एस आर वाला काउंट कर लिया। अब आर के बाद डिक्शनरी में क्या आ जाएगा, आई हो गया है, आर हो गया, टी आएगा सर, क्या आएगा, टी आएगा। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ एस टी कितना होगा, वो भी 4 का फैक्टोरियल और बाई 2 का फैक्टोरियल, मतलब कितना हो गया 12, क्योंकि उसमें भी क्या क्या रिपीट होगा, देखो एस और टी फिक्स हो गया यहाँ पे, है ना। अब जो बचा क्या क्या बचा, डबल आई, आर और यू, तो 4 लेटर है, 4 फैक्टोरियल, आई 2 बार आ रहा है, 2 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दिए, ये भी 12 हो गया।
अब बताओ डिक्शनरी में नाउ नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ, या स्टार्टिंग विथ लिखना चाहिए, स्टार्टिंग विथ यहां पे भी लिख लीजिएगा, है ना, स्टार्टिंग विथ क्या, एस हो गया। अब टी के बाद डिक्शनरी में क्या आएगा बताइएगा, हेलो 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 सर, यू आएगा। देखे तो अब हमारा डिजाइड क्या है, यू है। अब क्या कहेंगे सर, अरे सुरीति में तो एस यू है सर। अब एक आगे का सोचो, तो अब डिक्शनरी वाला क्या कहेगा, एस यू के बाद क्या होगा डिक्शनरी बताइएगा, हेलो हेलो हेलो, एस यू के बाद डिक्शनरी कहेगा आई डालो, क्या डालो, आई डालो। तो एस यू आई वाला पहले काउंट कर लो, क्या हमारे डिजाइड जो वर्ड है उसमें एस यू आई है, नहीं है तो छोड़ दो, एस यू आई नहीं है तो छोड़ दो। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3 का फैक्टोरियल, ठीक है, कितना हो गया, ये हमारा 6 हो गया। यहां तक समझ में आया, एस यू आई 6 हो गया, क्लियर। यहां तक कोई दर्द कोई तकलीफ, नो सर, यहां तक तो क्लियर है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, एस यू एस आई एस आर, है ना, और एस आई एस आर एस टी वाला काउंट कर लिया। अब एस यू में एस यू को बस छोड़ देते हैं, तो यहां पे ना एस यू में ही सुरीति कहीं काउंट हो जाएगा, तो एस यू आई वाला, ठीक है, एस यू आई वाला। तो नाउ अब हमारे पास बताइए डिक्शनरी में, है ना, एस यू आई वाला काउंट हो गया, हेलो हेलो हेलो, एस यू तो फिक्स है, आई वाला काउंट हो गया। अब डिक्शनरी क्या कहेगा, आर बोलेगा, डिक्शनरी क्या बोलेगा सर, आर बोलेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ क्या क्या सर, एस यू, आई को हटाओ, डिक्शनरी के बाद क्या देखेंगे हम लोग, एस यू हो गया, आई को हटाओ। अब डिक्शनरी वाला क्या कहेगा, आर, यहां पे क्या होगा, यू होगा, आर होगा। अरे वाह सर, एस यू आर है भी, एक आगे का सोचो, है ना, एक आगे का सोचो। अब डिक्शनरी क्या कहेगा, आर के बाद डिक्शनरी में क्या मिलेगा, आई मिलेगा, बोलो आई मिलेगा, तो लिख दो एक आई, है ना, जैसे जैसे मिलती जाए अगला लेटर लिखने का सोचो, ठीक है। इस आई के बाद डिक्शनरी में क्या मिलेगा सर, एक और आई मिलेगा, है ना, एक लेटर अगला सोचना है, सुरीति, है ना, एक आगे का सोचेंगे तो यहां पे आई हो गया, लेकिन ये आई तो नहीं है इस आई के बाद, तो नहीं मत सोचो अब आगे का। तो यहां पे बस एक ही लेटर बचा टी, तो मतलब 1 का फैक्टोरियल होगा, कितना होगा, 1 का फैक्टोरियल, दैट इज 1 आया। अब देखना कहां तक फिक्स हो चुका है, अंडरलाइन कर दो, इतना फिक्स कर दिए, यहां पे ये फिक्स हो गया था, यहां पे ये फिक्स था, ठीक है। नाउ नंबर जो फिक्स हो गया उसको अंडरलाइन कर दिया करो आप, है ना, आपको हेल्प मिलेगा। स्टार्टिंग विथ नंबर ऑफ वर्ड, स्टार्टिंग विथ क्या, एस यू आर, ठीक है, एस यू आर, इस आई, ये आई तक फिक्स है। अब इस आई के बाद डिक्शनरी वाला बोलेगा टी, डिक्शनरी वाला क्या बोलेगा, टी। अब जैसे डिक्शनरी वाला टी बोला फिर मैं क्या बोलूंगा, अरे हो तो गया, एस यू आर आई, है ना, फिर डिक्शनरी वाला बोलेगा टी। अब टी के बाद देखो क्या क्या यूज हो चुका है, एस यू आर आई टी यूज हो चुका। अगला डिक्शनरी वाला बोलेगा अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी क्या होगा अगला वर्ड, आई ही होगा, तो मतलब ये 0 बचा, मतलब 1। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स तो यहां पे हम लोग हो गया, फाइनली क्या दे सकते हैं, सो रैंक ऑफ वर्ड व्हाट, रैंक ऑफ वर्ड कौन सा, एस यू आर आई टी आई, रैंक ऑफ वर्ड सुरीति, कितना हो जाएगा बताइएगा, काउंट कर लेते हैं सबको। तो ये हो गया 120 प्लस 60 180, और ये हो जाएगा 204 और प्लस 12 कितना देगा ये सर, 214 216 और यहाँ से आ जाएगा 216, है ना, 26 और 28 और ये दे देगा 34, है ना, मैं काउंट कर रहा हूँ, है ना, 34 35 36, आई होप 2000 बोल रहा हूँ, 236 आ रहा है क्या, एक बार लिख लेते हैं 120 प्लस कितना कर लेते हैं, 120 प्लस 60 प्लस 24 प्लस 12, 60 प्लस 24 प्लस 12 प्लस एक और 12 है, प्लस 6 प्लस 2, ये 8 लिख दो, चलो लिख लो, 2 बार लिख लो, है ना, इतना हो गया। कितना आ रहा है, इसको मैं काउंट कर लूँ अगर, ये हो गया 180 प्लस 24 204 और 216 और 10 226 28, हाँ 236,
ये हमारा क्या होगा, रैंक ऑफ वर्ड सुरीति होगा। आया समझ में सर? आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, है ना। आराम से, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा लेकिन आपको समझ में आया होगा, एक एक चीज मैं समझाया हूं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ठीक है। डोकोमो का आपको रैंक निकालना है, डोकोमो का रैंक आप लोग को निकालना है। आ रही है बात समझ में? यस सर। चलो बढ़े आगे, रफ कर दो। चलिए जी, तो ये वाला होमवर्क है आपका, ये आप प्लीज कमेंट करके इसका मुझे आंसर बताना। डोकोमो का रैंक आपको बताना है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन, एक और होमवर्क दूंगा। पहले तो ये वाला क्वेश्चन समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक होमवर्क देने वाला हूं। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी। मतलब अगेन में जितने भी लेटर्स हैं ना उसको हम लोग अरेंज करके डिक्शनरी बनाए। तो अभी तक हमसे पूछा जाता था, क्या पूछा जाता था, जैसे इस क्वेश्चन में पूछता कि अगेन का रैंक बताओ, लेकिन यहां पे अगेन का रैंक नहीं पूछ रहा है। जानते हो क्या पूछ रहा है? यहां पे पूछ रहा है 50th वर्ड क्या होगा, मतलब जो हमारा 50वां वर्ड होगा ना, 50वां वर्ड हमारा क्या होगा ये पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा हाँ, डिक्शनरी में जितने वर्ड होंगे ना, देखो एक्चुअल में ना इससे कितने वर्ड बनेंगे, अगर मैं बोलूं अगेन से 1 2 3 4 5 है, 5 फैक्टोरियल करो और अपॉन 2 कर दो, तो ये हो गया बेटा कितना, 120/2, मतलब ना 60 वर्ड बनेगा। अगेन के सारे लेटर को अरेंज करो, कितने नंबर ऑफ वर्ड्स बन सकते हैं, मीनिंगफुल हो या मीनिंगलेस हो, 60 वर्ड। तो उस डिक्शनरी में 60 वर्ड होंगे, है ना। अब उस डिक्शनरी में अगर 60 वर्ड होंगे तो कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका रैंक 50 है, 50 है, मतलब 50वें नंबर पे क्या लिखा हुआ होगा वो पूछ रहा है। समझ में आया? तो डिक्शनरी पे ना कंसेप्ट दो टाइप का पूछता है, एक तो रैंक पूछता है और एक ये पूछता है, ठीक है। ये वाला पूछता है, एक और पूछता है कि जैसे ऐसा पूछ सकता था, जैसे लास्ट वाले सवाल में ना जैसे पूछता कि सुरीति वर्ड से पहले कितना वर्ड होगा। तो सिंपल है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालो, सुरीति का रैंक निकालो और माइनस कर दो, टोटल माइनस सुरीति का रैंक। तो उसके बाद पूछेगा कितने वर्ड हैं, सुरीति के बाद कितने वर्ड लिखे हुए हैं, तो टोटल निकालिएगा, ठीक है। फिर उसका रैंक निकालेंगे। जैसे पूछता कि इंडिया में ना इससे डिक्शनरी बनाए, इंडिया में जितने भी लेटर्स हैं उनको अरेंज करके डिक्शनरी बनाए, तो पूछेगा इंडिया वर्ड है उसके बाद कितना लिखा हुआ मिलेगा। तो एक्चुअल में 1 2 3 4 5 है, 5/2 मतलब ये हो गया 60 वर्ड बनते, ठीक है। 60 वर्ड बनते, इंडिया का रैंक कितना था 46, तो इसको सब्ट्रैक्ट किए 14 आया। तो 14 वर्ड जो होंगे ना इंडिया के बाद लिखे हुए होंगे। तो इसमें 3 टाइप का सवाल पूछता है, एक तो रैंक पूछता है, दूसरा कोई वर्ड बोल देता है कि 50वें नंबर का रैंक जिसका होगा वो वर्ड बताओ, रैंक पूछेगा, किसी वर्ड का रैंक पूछेगा, या रैंक दे देगा तो वो वर्ड पूछेगा, और तीसरा पूछता है किस पर्टिकुलर वर्ड के बाद कितने और वर्ड होंगे। तो इंडिया वर्ड के बाद 14 और वर्ड होंगे, ठीक है। ठीक है सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अब इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। सबसे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन लिख लीजिएगा। सुनिएगा, देखो कैसे करेंगे। तो इफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन बी अरेंज्ड एज इन डिक्शनरी, व्हाट इज द 50th वर्ड, है ना। ठीक है, तो पहले लिखते हैं लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड, लेटर्स ऑफ गिवन वर्ड। क्या क्या होगा लेटर बताओ सर? वो होगा एकदम अल्फाबेटिकली लिखिएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ये लेटर्स होंगे, ठीक है। सुनो ऐसे क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, जब किसी का रैंक दे दे और रैंक देने के बाद उस वर्ड को पूछेगा तो सुनिएगा कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ना इसमें मुझे बताओ, डिक्शनरी में पहला वर्ड कैसे होगा सर? ए से स्टार्ट होगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ क्या? ए। कितने हो जाएंगे बेटा? देखो 3 2 5 है ना, 1 2 3 4 5, ए को फिक्स किया मैंने, बाकी कितना बचा 1 2 3 4, तो सर 4 का फैक्टोरियल, तो कितना हो गया सर 4 का फैक्टोरियल 24। तो 24 वर्ड बन रहे होंगे ए से स्टार्ट हो रहा होगा 24, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 24 तक हमने काउंट कर लिया। फिर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ। अब ए के बाद डिक्शनरी में कौन सा वो लेटर यूज हो रहा होगा बताओ, कौन से वर्ड के लेटर आएंगे, कौन से फर्स्ट लेटर कौन से आएंगे सर? ए वाला हो चुका होगा, चाहे ये ए बोलो ये वाला हो, सर जी वाला आएगा। क्या आएगा? जी वाला आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ जी, तो जी से कितने स्टार्ट होंगे? अच्छा, यहां पे मैं लिखूंगा 4 का फैक्टोरियल,
क्या डिवाइड में कुछ जाएगा? जी सर जाएगा। जी यूज हुआ, जो अरेंज हो रहा है डबल ए और आई एन अरेंज हो रहा है, तो उसमें 2 का फैक्टोरियल क्या, ये हो गया 12। सर यहां पे क्यों नहीं की 2 का फैक्टोरियल? क्योंकि यहां पे अगर ए को मैंने फिक्स किया था, देखो फर्स्ट केस में मैंने 2 का फैक्टोरियल क्यों नहीं किया डिवाइड में, क्योंकि ए को फिक्स की, जो अरेंज हो रहा है उसमें ए जी आई एन, इसमें तो ए 2 बार नहीं हो रहा ना, लेकिन जब मैं यहां पे जी को फिक्स करूंगा तो जो अरेंज हो रहा है डबल ए आई एन उसमें 2 बार आ रहा था, इसीलिए डिवाइड किया। ठीक है, तो देखो ये कितना हो गया, हम लोग 36 वर्ड पे पहुंच चुके हैं। ध्यान रखना, आंख बंद करके मत सोचना, आगे चलते जाना, काउंट करते जाना है, 50 से आगे मत निकल जाना, है ना। 50वां वर्ड का ही रैंक पूछ रहा है। अगला होगा नंबर ऑफ वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ ए वाला हो गया, जी वाला, अब आई से स्टार्ट होगा। बताओ आई से कितने वर्ड स्टार्ट होंगे? सर ये 4 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल, मतलब ये भी 12 वर्ड स्टार्ट होंगे। कितने होंगे टोटल? 48 वर्ड हम लोग काउंट कर चुके हैं 50 में। मतलब हम लोगों को ना किसका, जो जिसका रैंक 50 होगा ना, जिसका रैंक 50 होगा, वो वर्ड बताना है क्या होगा। मतलब 48 वर्ड तक तो हम लोग काउंट कर चुके हैं, हमको देखना भी नहीं वो वर्ड कौन सा होगा, बस 50वां वर्ड बताना है क्या होगा जिसका रैंक 50 है। सुनना, 48 तक आ चुके हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ, अब हम लोगों को आने वाला है मजा। जैसे जैसे रैंक के करीब जाएंगे थोड़ा सा अवेयर होना है। देखो क्या अवेयर होना है, स्टार्टिंग विथ, अगर मैं यहां पे ना n लिख देता हूं, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ n लिख देता हूं, ठीक है। मैंने जैसे यहां पे n लिखा और मैंने यहां पे क्या किया, n को फिक्स किया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, n को फिक्स किया, तो डबल ए जी आई को अरेंज करेंगे तो ये अरेंज होकर 12 देगा। तो एक्चुअल में ना हम लोग कहां तक आ चुके, ये 48 है, हम 60 तक आ गए, 60 तक आ गए, लेकिन हमें 50वां ही वर्ड का रैंक निकालना है, तो रुक जाओ। तो मैं कहूंगा यार रुको रुको रुको, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ n। अब n के 60 तक आ गए हैं, रुको, 48 के बाद 49th वर्ड पहले सोचते हैं क्या होगा। n के बाद डिक्शनरी में क्या लिखा हुआ मिलेगा, बताओ, डिक्शनरी बनाते हैं। सर a मिलेगा, क्या मिलेगा n के बाद डिक्शनरी में? a मिलेगा, ठीक है, n a, क्या मिलेगा? a मिलेगा, ठीक है। अच्छा, क्या a के बाद क्या n हो गया, a हो गया, क्या बचा? 1 2 3 बचा। अब 3 वर्ड, 3 लेटर को अगर हम अरेंज करते हैं तो कितने तरीके से अरेंज करेंगे सर? 6 तरीके से, 6 तरीके से। यहां तक एक्चुअल में मेरा कितना आ चुका है, यहां तक 48 आ चुका है। अब 6 और तरीके से अरेंज करेंगे तो 48 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना होगा? 54 होगा। लेकिन हमें तो 50वां ही वर्ड निकालना है, तो मतलब 54 से और पीछे आओ, समझ रहे हो, काउंट करते रहना। 56 तक, 60 तक गए थे, अब हम लोग 60 से थोड़ा कम आना है हमें, तो मैं सोचा डिक्शनरी में ना n के बाद क्या लिखा हुआ मिलेगा मुझे? a मिलेगा। तो फिर देखा तो मैं फिर भी मेरे को ना बाकी के 3 लेटर को 6 तरीके से अरेंज किए तो 54 तक आ गए। और पीछे आते हैं, फिर क्या मिलेगा? मान लो डिक्शनरी में अगला वर्ड क्या, अगला लेटर a लिखा हुआ मिलेगा, एकदम डिक्शनरी के रूल से चल रहे हैं, ठीक है। n डबल a मिल गया। अब क्या बचा बताना जरा? सर i बचा और g बचा, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा 2 फैक्टोरियल, तो जो कि 2 देगा, तो ये आ गया 50, ये आ तो गया 50, लेकिन मुझे तो नहीं पता 50 तक आ गया। अब मुझे नहीं पता कि 50वां वर्ड क्या होगा, है ना। तो मैं कहूंगा यार ये तो 50 तक आ गए, लेकिन 50वां वर्ड बताना था ना, तो n डबल a, 49वां वर्ड भी n डबल a होगा और 50वां वर्ड में भी n डबल a लिखा हुआ होगा, क्योंकि 48 तक तो ये हो चुका है, ठीक है। अब डिक्शनरी क्या बोलेगा हमें? डिक्शनरी बोलेगा अगला वर्ड क्या होगा? n डबल a g होगा, ठीक है, n डबल a g। अब एक ही लेटर बचा जो i, एक ही लेटर बचा, तो नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्ट विथ n डबल a g कितना हो जाएगा बताओ? सर 1 का फैक्टोरियल, दैट इज 1। तो यहां तक 48 प्लस 1 49 हो चुका है। 49th वर्ड जो होगा वो क्या होगा? n डबल a g और i, n डबल a g i, नागी होगा 49th वर्ड, ठीक है। ये कितना वर्ड है? ये 49th वर्ड है, तो बस इतना लिख दो, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ ये, तो 1 का फैक्टोरियल इक्वल टू 1, ठीक है। सुनते जाना, 49th पे आ गए हैं, तो नंबर ऑफ वर्ड्स कहां तक फिक्स है? ये फिक्स हो गया है। नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ क्या हो जाएगा? n डबल a, तो बेटा फिक्स है। अब g के बाद यहां पे डिक्शनरी i बोलेगा, और अगला बोलो, अगर यहां छोड़ दूंगा तो ये देखो एक ही फैक्टोरियल 50 आ जाएगा। ये यहां तक कितना आ गया? 49 हो चुका है। 49th वर्ड जानते हो क्या होगा? नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ ये मेरा 49th वर्ड है, नागी हमारा 49th वर्ड है, और 50th वर्ड हमारा जानते हो क्या होगा? इसको रफ कर देता हूं मैं, है ना, चलिएगा। अगला n डबल a फिक्स था यहां पे, फिर मैंने यहां पे क्या किया, आई, जी की जगह पे आई होगा, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, डी की जगह पे आई होगा,
और ये g, तो मतलब कहने को मतलब है 0 का फैक्टोरियल दैट इज क्या 1, और यहाँ पे ये देखो तो ये 50 आ गया। ठीक है, तो जो फिर 50वां वर्ड होगा, सो यहाँ पे आप लिख सकते हो सो वो सर 50th वर्ड इज व्हाट, 50th वर्ड जो होगा हमारा NAAIG, नाइग होगा। एक बार फिर से, है ना, एक बार फिर से आ रही है बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? जो हमारा 50th वर्ड होगा, 50वां वर्ड होगा, वो कितना होगा सर? नाइग होगा। एक बार फिर से सुनो कैसे करते हैं, रैंक निकालते थे ना अभी तक, कैसे क्वेश्चन किए, कोई वर्ड देता था, बोलता था उसका रैंक बताओ सॉरी, इस बार क्या कह रहा है कि रैंक दे दिया है तो वर्ड बताओ, रैंक दे दिया है तो वर्ड बताओ, सिंपल था सॉरी गले में खिचखिच। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ ए से कितने स्टार्ट होंगे? तो 4 का फैक्टोरियल 24, ठीक है। फिर नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ जी से कितना होगा? 12, है ना। कैसे कि 2 फैक्टोरियल, क्योंकि आई 2 बार था वहां पे, सॉरी ए 2 बार था। तो इस तरीके से करते गए, यहाँ पे 48 मिल चुका है, 48 वर्ड देख चुके हैं, हमें 50वां वर्ड निकालना था। तो 48th वर्ड कहां तक हो गया हमारा? आई तक जितने वर्ड होंगे, एन जी और आई वाला पूरे वर्ड लिख दिए होंगे, तो हमारा 48 वर्ड हो चुका होगा, 48 वर्ड। उसके बाद नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ एन अगर करके छोड़ देते तो 60 पे पहुंच जाते। फिर मैं बोलूंगा ए डाल दो, डिक्शनरी वाला क्या कहेगा? ए। फिर मैं छोड़ देता तो 54 तक पहुंच चुका था, क्योंकि बाकी एन ए को छोड़कर बाकी 3 को अरेंज करता तो 48 प्लस 6, 3 का अरेंजमेंट 6, 3 फैक्टोरियल प्लस 6, मतलब 48 प्लस 6 54। तो मैं कहा नहीं यार, एक और, एक डिक्शनरी वाला कहेगा नहीं, इसके बाद एक और ए डालो, तो फिर बचा 2, तो 2 का फैक्टोरियल 50 हो जाता, 48 प्लस 2 50 हो जाते। तो 50 तो पहुंच गए, लेकिन 50वां वर्ड क्या था? तो मैं पहले 49वां वर्ड सोचा क्या होगा। तो नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ NAAG, और यहां पे लिखूंगा आई, तो ये 49वां वर्ड हो गया नागी, है ना। और नंबर ऑफ वर्ड स्टार्ट विथ नाइक कितना हो गया? अब यहां पे जी और आई को, पहले आई आएगा, अब डिक्शनरी वाला क्या कहेगा? जी के बाद यहां पे जी हटाया, यहां पे आई होगा, फिर जी होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? मैं आप लोग को समझा रहा हूं, इसलिए मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब आप लोग समझ रहे हो। तो ये हो गया 50, आई बात समझ में? तो 50वां वर्ड हमारा क्या हो गया? नाइक हो गया। ऐसे क्वेश्चंस और भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आई होप आपके आज की क्लास में आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग आपको, मैं अब होमवर्क देने वाला हूं। 50वां वर्ड क्या हो गया हमारा? नाइक हो गया। डन डन सर। तो ये अपना होमवर्क है, ये अपना क्या है? होमवर्क है। मैंने इसके पहले भी आपको होमवर्क एक दिया है, कौन सा? ये डोकोमो वाला एक होमवर्क है। उसके बाद ये हमारा क्या आपका होमवर्क है ना। इन सब का रैंक निकालना है और मुझे बताना हलवा है, कोई रिपीट नहीं हो रहा है ना। राजू का, उमंग का और एयरटेल का, डोकोमो का रैंक निकाले, एयरटेल का, ठीक है। तो बच्चों आई होप आज की क्लास में आप लोग को बहुत मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जाने से पहले मैं बता दूं, उम्मीद करता हूं आपने लाइक किया होगा और सब्सक्राइब किया होगा, लेकिन मुझे पता है आपने शेयर नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि सर हमारा फ्रेंड भी सीख लेगा। सीख लो ना, कर भला तो हो भला, ठीक है। और हाँ, जाते जाते बता रहा हूं, आप हमारा वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। सर कैसे करना है? गूगल पे जाइए, www.magnetbrains.com सर्च कीजिए, हमारा वेबसाइट विजिट हो जाएगा, ठीक है। वहां पे सारे लेक्चर्स आपको अच्छे तरीके से क्लास वाइज मिलेंगे, सब कुछ मिलने वाले हैं। यूट्यूब पे अगर लेक्चर ढूंढने में दिक्कत जा रही है तो वेबसाइट पे भी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि मैं बता दूं, अगर कोई हिंदी मीडियम वाले हैं तो उनको भी बता दूं, हमारा हिंदी मीडियम चैनल भी है, वो भी देख सकते हैं। CBSE हिंदी मीडियम के लिए या स्टेट बोर्ड के लिए सब है, ठीक है। तो चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।